सत साहेब बहन जी। सत साहेब बहन सत साहेब जय बंदी छोड़ी। कैसे हो? बस दया है परमात्मा की, ठीक है। अच्छा। अभी क्या कोई काम कर रहे थे, कभी खाली बैठे ही हो? नहीं नहीं, ऐसी बैठी थी। अच्छा। हाँ, और सब ठीक है? हाँ जी ठीक है। और भाई साहब कैसे है? ठीक है। अच्छा। हाँ, आ गए घर पे, बात कर लो। सत साहेब भगत जी, भगत जी, बहन जी। सत्साई बहन जी। सत साहेब भाई कैसे हो? दया गुरु जी की। दे चाहिए परमात्मा को। ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। रात को आ गए थे, कल शाम को छूट गए थे। अच्छा चलो, वही तो कल थोड़ा सा पता चला तो मैं बोला पूछ लेते हैं फोन करके। ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, मालिक की दया है। चलो दे चाहिए परमात्मा और की। कहाँ भगत जी, कहाँ? वो ड्यूटी पर है। अच्छा, ड्यूटी पे है क्या? हाँ। अच्छा, और नीतू बहन जी ये नहीं का कर। करा हुआ? हेलो सत साहेब। सत्साई बहन जी, सत्साहिब सत्साहिब। और कैसे हो? दया गुरु जी की, क्या हो सकता है मालिक के रहते सही सहते। है। इतना तो विश्वास ही था परमात्मा पे। हाँ, तो सब काम होते हैं समय पे, कोई खेल है मालिक के। सही बात है। पर भगत जी जो बड़े बड़े भगत दिख रहे थे ना, सारे निकल गए। बहन जी, एक साल से दास यही तो कह रहा था 2022 लास्ट परीक्षा है, लास्ट परीक्षा है। एक साल से चेतावनियां तो मिल रही थी। सही बात है। अब उन्होंने तो मजाक में ले लिया कि ये तो ऐसे भोगता है। अब हाँ देख लो, सही। 2022 में मेरी भी परीक्षा ले ली परमात्मा ने, खुद ही मुकदमा करके मेरे ऊपर, कि देखे मेरे खिलाफ ये क्या सोचेगा। हाँ सही है। हैं, और जितने भी जो बड़े बड़े थे वो सारे देख लो हट गए। जो परमात्मा के थे वो तो बच गए। हाँ अब क्योंकि ये हमें तो है तो ये परीक्षा बहन वीडियो जी। वीडियो आई थी ना, उससे पता चला हमें कि ये हाँ। सारे भगत वहां पे निकल गए, क्या नाम शुद्ध कराए। हमारे पास फोन भी बहुत आए थे, लेकिन हमने कहा हम परमात्मा का आने का इंतजार कर लेंगे, हम नहीं करवाते दास तो कह रहा था बहन जी कि भाई बड़े बड़े पेड़ उखड़ेंगे भाई, संभल के रहना। सही बात है। हमारे को वो बातें सारी याद थी आपकी। अब देख लो 2022 में ही हुआ, देख लो 2022 खत्म, मतलब उसके 28 दिन पहले मेरे को पकड़ लिया, 3 तारीख को हाँ दिसंबर में। सही अगर है। मैं नहीं, देखो बहन जी परीक्षा थी, अगर मैं नहीं जाता ना हाँ तो हाँ बहुत सारे लोग तो मेरी शर्मा शर्मी में भी मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते, और बाद में फिर हमारे लिए फिर वो दिक्कत पैदा करते। सही है। तो मेरे को परमात्मा ने 2 महीने समय दे दिया। और हम्म। इधर से जिन लोगों ने जो भड़ास निकालनी थी, जो भी कुछ करना था, झूठ सांच अड़ंग फड़ंग छोटी छोटी बातों को बड़ा 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 चढ़ा के पेश करना सही है। है। हैं, और सब देख लो, बिल्कुल जो गंदगी थी ना वो चली गई। अब परमात्मा के वो हीरे मोती बचे हैं बहन जी। देखो मालिक की, बहन जी दास बोलता है ना कि भाई हम्म। परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि भाई करोड़ों जाएंगे। तो दास कहता है भाई ये संकेत है परमात्मा के, कोई भी टीचर ये नहीं कहता कि तू फेल हो जाएगा। लेकिन वाणियां क्या कह रही हैं परमात्मा की कि खोकापुर में काग मिले दिन दोए रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। सही बात है। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। तो सही ये है। परमात्मा के सत्संग, उनके वास्तविक उनके वचन है। बाकी तो परमात्मा तो पता नहीं अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या क्या बोलेगा। सही है। पापा कहते हैं अपने को किसी के पीछे नहीं चलना, परमात्मा के ज्ञान से चलना है बस। बताओ। अब तो गुरु जी को ही भोग लगाना, जो लोग दिन रात भोग लगा रहे थे जा जाके, वो खुद ही बताओ लोगों को मना कर रहे हैं कि भोग नहीं लगाना, किसको लगाओगे? हाँ और हमें कहते हैं कि तुम्हें संकल्प नाम गलत है, तुम आरती नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मम्मी कहते हैं हम किसी के दबेलू थोड़ी है, परमात्मा हमारा है, हम भोग भी लगाएंगे, आरतियां भी करेंगे। अब ये तो इनकी मनमुखी काम है सारे के सारे। हाँ। परमात्मा बहन जी स्पष्ट है, क्योंकि अब वहां पे मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली है कहीं से। तो हम्म। मेरे को शायद 2 महीने परमात्मा ने इसीलिए समय दिया था। ज्ञान अच्छा। गंगा पुस्तक को परमात्मा ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से परमात्मा ने अध्ययन करवाया है। हम्म। बहुत सारी मतलब गुड गुड बातें हैं इसके अंदर। अब देखो बहन जी, अपन तो इतने मैं तो खाली वैसे बोलता था एक मालिक की प्रेरणा से कि भाई 2028 तक का खेल है सारा ये। ज्ञान हम्म। गंगा में तो परमात्मा ने स्पष्ट लिख रखा है कि 1905 से लेके 2028 तक का सारा खेल है ये। और आज तक किसी की बुद्धि में नहीं आई ये बात कि लाखों लोगों ने ज्ञान गंगा पढ़ी है, करोड़ों लोगों ने, लेकिन किसी को भी 2028 का साफ साफ लिख रखा है कि ये महापरिवर्तन का समय 2028 तक है लास्ट। अब बताओ कौन से पेज पे, कोई नहीं पढ़ पाया। और हमारे घर पे जैसे हमें मतलब पहले ली नहीं थी संकल्पना, हमें हम्म। किसी ने ज्ञान गंगा दी थी, वो बुक हमारे घर से ही गायब हो गई, हमें मिली नहीं, हम सारी जगह ढूंढ ली। और वो पढ़ी थी ना बुक, उसके बाद हमें ज्ञान का पता चल गया था। फिर परमात्मा को परमात्मा मान लिया। और कुछ आपने वो बताया ना,
आपका काम तो उतना था कि भाई जो गुरु नहीं है ये परमात्मा है। बिल्कुल इनके सिवा कुछ नहीं है बहन जी। ये सारा खेल है ना। काल को चुपचाप थोड़ी बैठेगा बहन जी। सही है। अब एक बात बताओ, जैसे ही परमात्मा ने शंका समाधान पुस्तक लिखवाई, वो घर घर में पहुंचाने का काम शुरू किया, काल ने कितना विकराल रूप धारण किया। सही बात है। भाई ये चीज अगर लोगों तक पहुंच गई, मेरा तो काम, मेरा तो मतलब, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो भाई अपना वो कर ही रखा है कि भाई चाहे होठों पे लिपस्टिक लगाओ, चाहे देव देवता पूजो, चाहे मांस बनाओ, सही है। भाई गुरुजी ने छूट दे दी, तो फिर भक्ति कहाँ बच गई। सही है। कोई भी डॉक्टर, ये बताओ बहन जी, एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर ने हमारे को प्रेस दे दिए, वो डॉक्टर फिर ये बात बोलेगा कि ठीक है भाई, तुम मतलब चाहे तुम दही भी खा लेना, और तुम शहद भी खा लेना, और तुम चाहे दवाई भी लेते रहना। सही है। हैं? तो ये सारा काल का खेल है, पूरा कंप्लीट ये भगत समाज को ये भ्रमित करने का। और गुरु बहन जी ऐसा ही करता है, जब परीक्षा लेनी होती है ना, तो अपने सत्संगों के खिलाफ आदेश दे के परीक्षा लेगा। जैसे मालिक ने क्या कहा था कि भाई गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, नरक में जाएगा। और फिर 2 मिनट में बोल दिया, बोले मेरे सर में जूते मारो, मेरा आदेश है। सही है। बहन जी ये वही परीक्षा चल रही है हमारी, इसमें कोई सूरमा बचेंगे परमात्मा के बच्चे विशेष। तो एक वो राज सर के पास बहन थे ना, मीरा बहन, जिनको आप हम्म। नंबर दिए थे, हम्म। तो उन्होंने भी लोगो हटा दिया था डर के मारे, उनके पास फोन बहुत आए। हम्म। फिर उन्होंने जैसे ही लोगो हटाया ना, उनके पथरी होगी, वो भी इतनी एमएम के, ऑपरेशन ही होएगा। अरे चलो लोगों कोई बात नहीं भाई, चलो वो भी परमात्मा की फोटो कोई और लगा लो, वो भी हाँ। दिक्कत नहीं, लेकिन भोग लगाना क्यों बंद कर रहे हो? और किसको लगाओगे? कौन है और दुनिया में भगवान? फिर हमारी बात हुई ना उनसे, तो हमने कहा कि भाई हमारा जब तक आप जैसे साथ संगति से जुड़े हो या परमात्मा से, तब तक ही हमारा है, और हमने कोई रिश्ते थोड़ी जोड़ने थे। नहीं बिल्कुल नहीं है। ये बात तो दास भी भगत समाज को बोल रहा है भाई, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं किसी के साथ में। मैं ज्ञान से हट जाऊं तो मेरे से हट जाओ भैया, सही है। और तुम हटोगे तो मैं तुम्हारे से हट जाऊंगा, कोई रिश्तेदारी नहीं है। फिर कहती अब लोगो लगा लेती हूँ, लोगो लगा लिया, उसके बाद है ना, फिर उसके वो सही नहीं हुई, वो कहती 10-10 हजार की मैंने दवाइयां खा ली, मेरे को आराम नहीं आया। फिर ऐसा मम्मी ही ने है। एक दिन फोन किया उनको कि आपने माफी मांगी थी क्या परमात्मा से लोगो लगाने से पहले? तो हम्म। नहीं, माफी तो नहीं मांगी, ऐसे ही लगा लिया। मम्मी कहती ना कर करके माफी मांगो। जैसे ही माफी मांगी ना भगत जी, ऐसे परमात्मा ने, मतलब जैसे परमात्मा तो उनको माफ करना ही चाहते थे। और सही उनको बात। 5 रुपए वाली दवाई लगी मेडिकल की, और अब कहती मेरा पेट ही नहीं दर्द होता, एकदम सही हूँ मैं। वही बात है बहन जी, अब जयपुर से किसी बहन ने कोई बात करी थी, हाँ हाँ। तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई गुरुजी कह रहे थे उसको कि हम्म। बच्चों मैंने तुम्हें हाथी पे बैठाया था, लेकिन तुम गधे पे बैठ गए अब। हाँ तो हाँ। वो हाथी था साध संगति, और अब ये मैनेजमेंट में जाके गधे पे बैठ गए सारे कार्य। वो संकेत में कहते हैं परमात्मा तो। सही है। क्योंकि बात कौन कर रहा है? जो मेरे से टूट गए, जो साध संगति से जो जो हटके वहां गए। तो क्या सही कहा है। कि बच्चों मैंने तुम्हारे को हाथी पे बैठाया था, अब तुम गधे पे बैठ गए। सही है। अब ये वो समझते नहीं राहुल, है उन संकेतों को। जो राहुल दास था ना, उसके हमारे पास फोन भी बहुत आए, हमने ब्लॉक कर दिए, फिर अलग अलग नंबरों से आए। फिर हमने उसकी पहले वाली वीडियो दिखाई कि पहले तो तुम ये कह रहे थे हमें, अब तुम ये कह रहे हो, और मैनेजमेंट कौन से आदेश पे चल रहा है? फिर कहता कि आप तो ना उसके, क्या बोले, गुलाम, मानसी गुलाम हो गए। मम्मी कहते हम किसी के गुलाम नहीं है, मालिक के गुलाम है हम। हम तो और वो ज्ञान के हमेशा गुलाम है रहेंगे। भाई। कोई बात नहीं बहन जी, देखो सब परमात्मा के बच्चे हैं, उनके जैसे संस्कार थे। अब उनकी कोई मर्यादा टूटी है, तभी तो काल ने उनको अपना हथियार बनाया है। सही बात है। उनके कर्म उनके साथ हैं, अपने कर्म अपने साथ हैं। अपने को किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। राहुल भी अपना भाई, सही है। कजोड़ भी अपना भाई है। सब मालिक कहते हैं, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हमने तो उनको एक सही रास्ता दिखाया था, मालिक के दया से बहुत बड़ी मेहर थी परमात्मा की उनपे। अब वो खुद ही नहीं आते भी भाई, वो बैठना चाहते तो भाई मालिक भी क्या करेगा। हमें तो दुख इस बात का हुआ, मम्मी कहती जैसे इतनी मेहनत की, इतना कुछ पता होने के बाद भी वापिस है ना उसी रास्ते में चले गए बहन सारे जी के सारे। देखो, चलो हमने तो क्या मेहनत की, 27 साल से भगवान ने मेहनत की। जैसे बरवाला कांड हुआ, आधे तो ऐसे गए जैसे गधे के सिंग से चीर चले गए। सही बात है। तो ये तो होता ही बहन जी। परमात्मा यहाँ तो कोई बिरला जाएंगे, परमात्मा के बिरला बहन जी, ये काल का लोक है। सही है। ऐसे तो फिर यहाँ पे पता नहीं कि ये कब का खाली हो जाता है सही बात है। ये तो शुरुआत है, पता नहीं कैसी कैसी परीक्षा लेंगे भगवान अभी आगे। सही है। पापा हमने जी दृढ़ रहना अपने अपने भगवान को को दृढ़ देख के। रहना, बस अपने किसी की बातों में नहीं आना। हाँ, अब ये ज्ञान गंगा में इतने गहरे गहरे रहस्य परमात्मा ने दास को समझाए, इन पे अभी भाई अपने वीडियो बनेंगे ज्ञान आधार से। सही है। ठीक है, आप उनमें देखना कैसे आंखें खुलेंगी लोग। गुरुजी ने बिल्कुल मना कर रखा है फोटोओं को दंडित करने के लिए। ये हम्म। स्पष्ट मना कर रखा है कि
किसी भी फोटो को कोई खाली मतलब कि प्रणाम कर सकते हो इनको। सही है। दंडवत केवल अपने गुरुजी को ही करना, और पूजा केवल अपने गुरुजी की और मंत्रों की। हाँ और गुरुजी ने मना कर रखा है, कोई पूजा नहीं करनी। हमने इतनी बार ज्ञान गंगा पढ़ लिया, आज से पहले नहीं समझ में आई ये बातें। ऐसे ऐसे भेद छुपे हुए हैं इसके अंदर। और जो इस शंका समाधान है उसमें सारी एक एक है ना, जैसे जो भी हमें दिक्कत थी ना वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब अब इतना एक एक कम नहीं लिखा है। होते बहन जी, 160 बातें को थोड़ी थोड़ी होती हैं। सही बात है। ये परमात्मा के आशीर्वाद के बिना नहीं बन सकती हैं पुस्तकें बहन जी। सही है। ये तो कोई विशेष मेहर थी परमात्मा की, जो मालिक ने भगत समाज पे दया की है। सही है। और सबसे बड़ी परीक्षा थी भाई इस दास की थी भाई, कि सही है। भाई 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 ये तो पूरा भगत समाज जानता है भाई, कि भाई जैसे ये दास अपने गुरुजी के प्रति कितना समर्पित है। सब बाल बच्चे परिवार काम धंधा सबको एक साइड में करके मालिक की महिमा गुणगान पुस्तकें लिखना, भगत समाज को समझाना, गुरुजी को भोग लगवाना, इनको परमात्मा साबित करना, और उसके बाद गुरुजी ही मेरे खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। तो ये मेरी परीक्षा थी कि मैं अपने परमात्मा के विषय में क्या मतलब सोचूंगा। सही है। तो मेरी परीक्षा, मेरा तो उल्टा बहन जी, उल्टा दृढ़ विश्वास होता है जब ऐसी, मैं तो मतलब ये खुशी मनाता हूँ कि देखो भगवान बार बार इस कुत्ते में ऐसा क्या है कि मुझे ही निमित्त बनाता हर काम के लिए। सही है। कल हैं? मम्मी को 4 बजे सुबह सुबह सपना आया कि आप जैसे ना जमानत पे बाहर आ गए, परमात्मा ने दिखाया। राहुल तो भाई ऐसे कहता झूठे होते हैं सपने। तो हमने ऐसे बोला, हमें परमात्मा ने दर्शन दे के बता दिया कि भाई ये जो राहुल और कजोड़ की बातों में मत आना। सपने झूठे नहीं बहन जी, अभी ज्ञान गंगा में जो इंटरव्यू लिखे हुए हैं लास्ट में गुरुजी ने इतने सपनों का जिक्र कर रखा है, सपने झूठे कैसे हैं। हाँ। भगत झूठा होगा तो उसको सपने झूठे आएंगे। मेरे को मम्मी ने 6 बजे बता दिया कि 4 बजे ना ऐसे दिखाया परमात्मा ने मेरे को, और जैसे सासंग हो रही है कैसे पवन भैया आगे और यूं करके। मैंने कहा मम्मी मालिक तो कुछ भी दिखा सकते हैं, क्या तो सच ही हो जाए। फिर हमें थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि भैया को जमानत मिलेगी। मालिक की दया हुई बहन जी, सारा काम ये बहुत अब चलो वीडियो बनाएंगे, लाइव लोग आएंगे तब कहीं कहीं वो साथ संगति करेंगे, तब थोड़ा विस्तार से बताएंगे कैसे कैसे परमात्मा ने साथ दिया है। सही बात है। बहुत बड़ी मेहर हुई मालिक की। जेल में भी मैनेजमेंट वाले थे, वहां भी दास को धमकाने के लिए पूरा प्रयास किया, डराने का दबाने का, सही है। लेकिन मालिक और की दया थी बहन जी। आपके साथ साथ भैया हमारी भी परीक्षा हुई, घर सारा ये तो तोड़ बहन जी फोड़ था देखो हमारा। सबकी है, ये तो सबकी परीक्षा थी ये तो। सही है। और उधर से कहते हैं कि परमात्मा ने सेवा दी है, पापा तो तैयार हो गए कि कोई नहीं मिस्त्री लगे तो क्या है, सेवा पहले करनी तो है यही परमात्मा होता है की। बहन जी, इस परमार्थ के काम से बढ़ के और क्या वो क्या हो सकता है। वही बात है, सही है। हम एक भगत को नहीं पहचान पा रहे तो भगवान को क्या खाक पहचानेंगे हम। सही बात है। हैं? सारे यूं कहते हैं कि मालिक वहां पे है, वीडियो कॉल में दर्शन देते हैं। मम्मी कहती है हमारे घर पे सब कुछ सही है, मालिक हमारे को यहाँ पे सपने में सब कुछ बता बस रहा है, हम देते होंगे तो। दर्शन, हमें कोई दिक्कत नहीं, फोन भी करते होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन हमें परमात्मा ने ये थोड़ी कहा कि मैं जेल जाके जो ऑडियो वीडियो भेजूंगा तो मैंने उस आधार से भक्ति करनी है। फिर वो सत्संग किस लिए कर गए 27 साल से। सही बात है। ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, नकली हो चाहे असली हो, हमने तो उनमें जो हमारे मतलब की चीज है जो ज्ञान आधार से उसको हमने उसको स्वीकार करना है, सही है। बाकी नहीं करना हमने। कईयों ने तो जैसे हमने ज्ञान आधार से उनको जवाब दिए ना, तो हमको गुरुद्रोही समझ के हमें नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मम्मी कहते कोई नहीं, हमने रिश्तेदारी नहीं जोड़नी किसी से। कोई बात नहीं बहन जी, ये तो देखो अब वही बात है, दास तो 1 साल से चिल्ला रहा था भाई समझ जाओ परीक्षा होगी परीक्षा होगी। सही है। और ये देखना बहन जी, आने वाले समय में ये आत्माएं खून के आंसू रोएंगे। ये परमात्मा ने हाथी पे बैठाया था और कहाँ जाके बैठ गए। हमें तो वो झज्जर वाली बहन का पता चला था ना, उसके बाद हमें झटका काफी लगा कि पापा कहते इतने बड़े बड़े का, वो पवन दास ने ऐसे नहीं बोला था कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ेंगे जड़ से। बड़े बड़े पेड़ का कहने का मतलब यही तो था दास का, कि भाई आप जिन लोगों को मेरे साथ में जोड़ के देख रहे हो, कि जो मेरे साथ में रहते हैं या जिन भक्तों के सत्सेवकों में नाम ज्यादा हो रखे हैं, वही है बड़े बड़े पेड़। और क्या होते हैं बड़े बड़े पेड़। सही बात तो है। दास तो संकेत कर रहा था, अब स्पष्ट कह दूं तो वो नाराज हो जाते सारे, हाँ सही है। नाम लेके बोल दूं तो। इसलिए दास ने संकेत किया था कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो उखड़ेंगे। और देख लो सारे बड़े बड़े गए, एक भी नहीं बचा उन बड़े बड़े में। तो हाँ मतलब ये हो गया कि जिन पे ये पवनदास विश्वास करता था वो तो विश्वास को तोड़ गए, सही है। और जो मेरे ऊपर विश्वास करते थे उनको परमात्मा ने बिल्कुल दृढ़ कर दिया। सही है। ये हो गया। कि अपने को विश्वास परमात्मा पे है, सत्संग बिल्कुल करो, सारा कुछ पता चल जाएगा, किसी के पीछे नहीं लगना। बिल्कुल बहन जी।
फोन तो हमारे पास बहुत आए थे कि आप है ना आश्रम में आओ तो सही, परमात्मा से बात तो करो। मम्मी ने तो उसको राहुल को भी अच्छी अच्छी सुना दी थी। मम्मी कहती कि हम परमात्मा के गुलाम हैं, हम किसी और के नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल तो मम्मी कहती कि उस चलो पवन ने जो किया है उसको अपने आप मालिक देख लेंगे, जो उसने गलती की है। तो अब बिल्कुल तू भी बिल्कुल। दूसरा पवन बनना है क्या? तू अपनी भक्ति कर ले भाई, क्यों उसके पीछे पड़ा है? अब उनको तो देखो क्या करेगा भाई, कल भगवान वो जाने, उनके कर्म जाने। सही बात है। अपने अपने को तो इस बात का दुख है कि भाई वो काल के जाल में चले गए। हाँ ये दुख चीज ही है इस बात का। दुख हुआ था तो मालिक को देखो हम बहन जी, बदनाम तो मालिक हो रहे हैं। देखो बहन, दास ने यूं ही थोड़ी कहा था उस वीडियो में कि जो मुझ पवन दास के ज्यादा नजदीक रहेगा वो मतलब बर्बाद होके रहेगा। सही मैंने है। कहा था ना, हम्म ये लोग इस बात का उल्टा उल्टा तो उठा गए ना। अब देख लो वो ही लोग बर्बाद हुए हैं, बर्बाद यानी दूसरे पाले में चले गए, काल वाले में, जो जो मेरे साथ में ज्यादा रहा करते थे। सही बात है। क्योंकि बहन जी ऐसा है ना, मेरे साथ रह के बहन जी मान बढ़ाई नहीं मिल सकती। और अब मान बढ़ाई में तो भक्ति है ही नहीं। अब इनको लगता था कि यार संगत तो पवन दास को ज्यादा महत्व दे रही है, इन्हीं की बात ज्यादा सुनती है, ये हम्म, करते। अब भाई जो कुछ बोलेगा मुंह से, कोई ढंग की बात बताएगा परमात्मा के ज्ञान आधार के, लोग तो उसी की सुनेंगे। और सही जिसको परमात्मा आशीर्वाद दे के खड़ा करेगा तो मालिक उसके शब्द में शक्ति दे देता है। सही है। बहन जी 7 साल से भगवान ने ऐसे थोड़ी रिहर्सल करवाई थी कि मेरे को ये काल भगवान ठग ले जाएगा। काल को तो परमात्मा दिखाते भी नहीं है कि ये पवन दास है। और कई केड़ा सुना कोनी में तो शुरू में सुनने लगा। हम तो शुरू से सुन रहे हैं। हमने कहा कि कहते कि आप सतलोक नहीं जा पाओगे, ऐसे आप नहीं आ रहे उधर। मम्मी कहती कोई बात नहीं, हम धक्के खाते आ रहे हैं और धक्के खा लेंगे, पर हम इंतजार करेंगे मालिक का आने का। भाई अभी तो भगवान है धरती पे, कोई चले थोड़ी गए कि भाई तुम लोगों के कमान में चाबी दे गए कि अब तुम्हारे अंडर में रहेंगे तो ही हम सतलोक जाएंगे। अभी तुम्हारा बाप है धरती पे। सही है। ठीक है, अगर हमसे कोई गलती भी हो रही है तो हमारा अभी हमारे पास में ऑप्शन है, हमारा बाप आएगा तो हम उसके पैर पकड़ के मतलब के चरणों में नाक रगड़ेंगे। सही है। हमने उनको दयालु है परमात्मा। अगर वो धमका भी देगा तो हमारा बाप है, जो मर्जी करेगा हम तो हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे। सही बात है। बाकी तो भाई जो वो हमें जो पाठ पढ़ा के चले गए, उनकी उनकी गैर हाजिरी में तो उसी हिसाब से हम कॉपी में लिखेंगे। सही बात है। किसी और की बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, हम जो पाठ पढ़ाया है उसी में से लिखेंगे। तो हमने ना उनको बोला कि भाई हमारी जो घर की हालत थी ना, जे आज हम्म। मालिक साथ ना होते ना तो पता नहीं क्या ही होता। जब साथ है, पल पल साथ है, तो हम कैसे भूल जाए मालिक को? हम तो कहीं नहीं जाते, घर पे ही है हमारा तो अब भगवान। देखो ना बहन जी, आए दिन आश्रमों में जा रहे हैं, अखबारों में न्यूज आ रही है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, 3 मर गए, 4 मर गए, हाँ टेम्पो के 2 ठोक हो गए। सही है। अब बताओ, परमात्मा ने ज्ञान गंगा में स्पष्ट लिख रखा है कि जब अगर किसी भगत के पास जाना होगा ना तो पहले हाथ जोड़ के परमात्मा से मतलब अरदास करेगा कि मैं इसको हाथ लगाऊं नहीं, नहीं लगाऊं। सही बात है। अब यहाँ तो काल ऐसे लेके जा रहा है जैसे बाज किसी तीतर को लेके जाता है। तो सही है। तो फिर या तो भक्ति गलत या फिर भगत गलत है। तो भक्ति तो गलत है ही नहीं, तो गलत कौन? भगत भगत ही है। है। तो भगत क्यों गलत है? क्योंकि भगत मर्यादा नहीं निभा रहा। मर्यादा क्यों नहीं निभा रहा? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो सात संगति से नहीं जुड़ा हुआ। सही है। जी अगर सत्संग में मालिक के सुने होते ना, सत्संग में बहुत कुछ बताया। हम सत्संग पुरानी पुरानी अब सुन रहे हैं, उसमें एक एक चीज जो जो आप बोल रहे हो ना, वो सही मालिक बात। ने बता रखी है सारी। और ऐसे भी बोला कि एक 4 महीने वाला भगत होगा और एक 10 साल वाला भगत होगा। 4 महीने वाला पार हो जाएगा, 10 साल वाला ना वो बिछड़ जाएगा, उसको विश्वास नहीं होगा मालिक पे। अब भगवान है बहन जी, संकेतों में सारी बात इन्होंने बोल के रख दी है। भगत हम्म, समाज उन संकेतों को समझ नहीं पाया तो इस कुत्ते को खड़ा कर दिया, थोड़ा सा और खुल के बता दिया। अब सही है। मैंने खुल के बता दिया तो लोगों को ईर्ष्या हो गई। अब सही भाई हो तो हो भाई, हमें तो हमें तो भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए हमारे को, तो उसके लिए तो भाई जो भी हमें सजा मिलेगी इस काल की तरफ से हमारे को मंजूर है। सही है। मम्मी पापा ने यही बोला उनको, जिसका भी आया फोन उनको यही बोला कि भाई हम कहीं नहीं जाते, चाहे कुछ ही हो जाए, हम मालिक का इंतजार करेंगे। और मरना भी एक दिन है ही। ये और फाइनल था बहन जी, ये फाइनल था। इसमें यदि जो व्यक्ति डगमग हो गया हम्म, वो सदा सदा के लिए रिजेक्ट समझो बाप, उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो बहुत 27 साल से भगवान ने मौका दे दिया, 7 साल से दास को खड़ा कर दिया। सही और है। ज्ञान गंगा में परमात्मा ने स्पष्ट लिख रखा कि 2028 तक ये युग परिवर्तन का खेल है बस। सही होगा। अब ये जो गए वो गए बहन जी, ये फाइनल है, लास्ट, अब कुछ नहीं है। जो बच गए हम्म,
अगर अंतिम समय तक अगर अगर टिके रहेंगे साथ संगति में, बहन जी, सही उनके मोक्ष में कोई संशय नहीं है। सही बात है। अभी तक तो डटे हुए हैं और मालिक को वो ही तो फिर पता। बिना पंदे के लोटे हो गए, मेरी सी बातें सुन के मेरी तरफ थे, दूसरे की सुन के उधर भग गए। तो उनका स्टैंड कहाँ रहा? सही बात है। स्टैंड है ही नहीं उनका। हाँ, तो हमारे को वो भगत यूं कहते कि ना वो सतलोक नहीं जा पाएंगे जब उधर उधर हो गए, तो क्या उनको पवन भैया को जेल होगी। तो हमने कहा कि पवन भैया को जेल होगी, अपने पवन भैया के पीछे थोड़ी चलना है हम अपने को, भाई हम कोई पवन परमात्मा के में पीछे चलना है। थोड़ी थे। हाँ। अब जैसे बहन जी, जैसे गुरुजी भी जेल गए, हम्म और जो लोग जो गुरुजी के पीछे थे, हम्म ध्यान रखना बहन जी, हम्म बरवाला कांड जब हुआ और जो लोग खाली गुरुजी के पीछे थे वो लोग गुरुजी से दूर हट गए, और जो लोग गुरुजी के ज्ञान के पीछे थे वो लोग टिक गए। सही है। तो इसमें भी जब ये जैसे मेरे को हुई जेल ये, तो जो लोग मेरे पीछे थे ना, खाली मेरे को देख के चल रहे थे, वो तो सारे हो गए फेल, वो तो चले गए। और जो लोग मेरे साथ रह के गुरुजी के ज्ञान को देख के चल रहे थे, वो टिक गए। सही है। ये तो ज्ञान मार्ग है बहन जी। परमात्मा ये शिक्षा क्यों दी, फिर शास्त्र क्यों पढ़ाए, अगर ऐसे अगर देखा देखी में अगर अपना काम करना था तो। सही है। तो ये तो बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की, दादा की। सही है। और अपन तो बहन जी मालिक के पीछे हैं, अपन तो हर प्रकार की। जब हमारा बाप भाई दो दो बार जब जेल काट रहा है, तो दास को दो बार जेल काटने में क्या दिक्कत होगी? एक बार तो मेरठ जाके आ गया, सही और बात। एक और अब ये हो गई। हमने हमारे मोहल्ले में सबको बोला था कोरोना के टीके मत लगवाना। अब सारे ना अपने मुंह से बोलते हैं कि हम आपकी बात मान लेते तो सही रहता। अभी देखते जाओ आगे आगे इनका रिएक्शन क्या होगा। हाँ, टिक्को वालों की तो इतनी बुरी हालत हो रखी है कि कोई हाल ही नहीं। अभी तो आएंगी आपदाएं, ये 5 साल तो बहन जी महाअमल के कष्ट के दिन है। ये महाविनाश की अंतिम चेतावनी पुस्तक ऐसे थोड़ी लिखवाई है भगवान ने। देखा नहीं तुर्की में क्या हो गया? हाँ। इंडिया में कौन सा पट्टा लिख रखा है, और यहाँ तो पूरा देखना, ये आपका ये उत्तराखंड का पूरा हिस्सा ये नीचे धसेगा, ये आपके बद्रीनाथ केदारनाथ और ये सारा सब कुछ आपका। चेतावनी दे दी वैज्ञानिकों ने, ये सब जाएंगे, ये धराशायी होंगे। अब समझ भगवान की नहीं भक्ति आता चलेगी, ना ये लोगों मंदिर को। मस्जिद अगर बने रहेंगे तो गुरुजी को कौन पूछेगा? पहले इन्हीं को ढाएंगे गुरुजी। सही बात है। अभी देखते जाओ अभी आप क्या क्या होगा। मम्मी ऐसे कह रहे हैं कि कोई भी जरूरत हो किसी प्रकार की तो जितना है मालिक ने उतना हम हाजिर है। कोई बात नहीं बहन जी, परमात्मा की दया है, मालिक की। पैसे के पीछे ना अपन कभी भगे, ना अपन कभी भागेंगे। बाकी ठीक है, जब अपने को जरूरत थी तो परमात्मा ने आप जैसे भाई बहनों से मदद करवाई है। आगे भी जरूरत होगी तो परमात्मा ये सब कुछ जो है वो करवाएगा, है सही कि है। नहीं? कोई दिक्कत नहीं बहन जी, किसी भी प्रकार की, मालिक साथ में है। अगर सेवा उसने दी है और उसने करवानी है तो व्यवस्था अपने आप करवाएगा। सही बात है। अपने को अपने को किसी के 1 रुपए से कोई ना कोई लालच है, ना कोई वो है। सही है। सब मालिक का खेल है, सारा परमात्मा का। हमें तो खुद है ना मालिक, जब जब आप जेल गए थे ना उसके 2 दिन बाद मालिक दिखे थे, हमें भी दिखे थे, सुलेखा बहन को भी दिखे थे और भक्तों को भी दिखे। हम्म। हमें समझ में नहीं आया वो क्या बोलना चाहते थे, पर हमें दिखे जरूर थे कि इशारा कर रहे थे कई। सही बात है, दया अब वो परमात्मा की। यही इशारा था कि बस तुम डटे रहना मेरे पे। हम समझ गए नहीं। अब देखो ये पुस्तकों का जैसे कह रहे हैं ना कि भाई गुरुजी ने कहा है कि भाई ये स्वाहा पुस्तक को कर अग्नि दो। में सवा कर दो। हाँ। अब देखो बहन जी, संकेत कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रहे। हम्म, एक होता है बहन जी जला देना, फाड़ देना, फेंक देना, और एक होता है अग्नि में सवा करना। जब गुरुजी की फोटोएं मान लो फट जाती हैं या खराब हो जाती हैं तो हम उनको क्या करते हैं? अग्नि में स्वाहा। स्वाहा करते ये हैं। थोड़ी कहते हैं कि उसको जला दो या उनको फेंक दो। कोई भी जो पवित्र वस्तु होती है ना, उसी को सवा किया जाता है। हाँ। ये संकेत है परमात्मा के। नालायकों, अगर तुम्हारी नहीं समझ में आ रही है ये किताब है, तो इसको तुम फेंकोगे, मेरी फोटो का अनादर होगा, उस ज्ञान का जो है अनादर होगा। इससे अच्छा तो तुम इसको आग में इसको सवा कर दो सहसम्मान। सही है। ये संकेत है बहन जी, ये परमात्मा के। हाँ, राहुल राहुल है ना, वो ऐसे हमें वीडियो भेजी, कहते कि ना कोई हमारे सामने था तो मम्मी कहती तेरे को ईर्ष्या उससे है, राग द्वेष, तो जेल में चल जा तू, पवन दास से कर ले ज्ञान चर्चा, हमारे को क्यों खराब कर रहा है तू। नहीं, जेल में क्यों चला जानूंगा? जब तेरे सामने था उसी समय कर लेता भाई। नुगु उसके जाने के बाद ही क्यों कर रहा है? जैसे नकली संत थे, हैं? जब ये गुरुजी थे उस समय तो सारे बिल में घुस रहे थे, एक भी संत सामने नहीं आ रहा था ज्ञान चर्चा के लिए। और जैसे गुरुजी जेल गए तो गधा भी शेर बन गया।
सही है। हैं, गधा भी शेर बन गया, ये मदन पंथ वाले और दूसरे संत वाले ये हैं। और जब गुरुजी थे तब किसी की मुंह उठाने की औकात नहीं थी। तो दास जब था तब ये मेरे साथ ना थे, उसी समय कर लेते। अब कहते तब हमें वीडियो नहीं मिली, हमें इतना ज्ञान नहीं था। मम्मी मम्मी कहती अच्छा, भाई। मतलब 2 महीने में इनको मतलब ज्ञान का इंजेक्शन लग गया। हाँ, तो मम्मी कहती भाई हमारे तुम्हारे जितना तुम्हारे में ज्ञान नहीं है, पर हमें विश्वास मालिक पे पूरा है और मालिक पे विश्वास ही रहेगा। फिर वीडियो नहीं आई हमारे पास, फिर कहते तुम गुरुद्रोही हो गए, कोई नहीं तुम बहन जी, मालिक देखो को बताना आदमी होगा। उम्र से बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान से अगर बालक है तो वो बालक ही है। सही है। ये हमारे छोटे भाई बहन है, ये बालक हैं, भले उम्र में हमारे से बड़े हैं सारे, सही है। लेकिन ये हमारे छोटे भाई बहन हैं। हमने इनके साथ बड़े प्यार और प्रेम से पेश आना है। कोशिश करेंगे हम इनको भी वापस लाने की, अगर आ जाएंगे तो। नहीं तो फिर इनके कर्म है बहन जी। सही है। गलतियां हो जाती है आदमी से, कोई बड़ी बात नहीं हम्म, है ना। हो जाता आदमी में, आवेश में आके, मान बढ़ाई में, अहंकार में हो जाता है। सही लेकिन है। कोई बात नहीं, ये भी हमारे भाई बहन है। अगर हम राग द्वेष रखेंगे इनकी तरह, तो मालिक कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। सही है। है, तो ये तो हमारे भाई बहन है, हमारे को जान से प्यारे हैं। और देखो बहन जी, जो कोई अपना होता है ना, वही वही अपने से लड़ता है, झगड़ता है। सही पड़ोसी है। को मतलब नहीं होता। सही बात है। मियाँ बीबी का झगड़ा होता है उनके प्यार में होता है। वो पड़ोसी की पत्नी से नहीं झगड़ता, गुस्से में होता है तब। तो सही ये बात। अगर अपने से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये भी मतलब अपने को अपना समझ रहे हैं। हम्म। भैया ये मुझे अपना भाई समझ रहे हैं, तभी तो ये 2 बातें बोल रहे हैं। नहीं तो गुरुजी और गुरुजी के ज्ञान के खिलाफ तो पूरी दुनिया बोलती है, उनसे क्यों नहीं लड़ते सही है। भाई? उनको जवाब क्यों नहीं देते? दुनिया भर के लोग इतने बुरे बुरे वीडियो बनाते हैं गुरुजी के ऊपर। तो कोई जो होता है ना, वो अपने को ही बोलता है बहन जी। तो कोई सही है। दिक्कत नहीं है, सब अपने ही हैं, कोई कोई पराया नहीं है। बाकी जिसके जैसे कर्म है भाई, भोगना अंत में वो है। सही है। हमारे तो पूरे मोहल्ले में एक को बताया था, रामपाल जी का नाम ले लिया, सारे मोहल्ले में ही होगी सुर सुर कि मैंने रामपाल जी का नाम लिया है, ये कुछ खाते नहीं है, ये कुछ नहीं करते, ये ऐसे नहीं करते। तो हमें ना कोई कुछ कहता, ना कोई कुछ बोलता, पीठ पीछे बोलता वो उनकी है, हमारे को कोई कुछ नहीं कहता। कोई नहीं बहन जी, आप देखना इनमें से भी बहुत सारी आत्माएं वापस आ जाएंगी, क्योंकि ये जल्दबाजी में इन्होंने अपना फैसला ले लिया। ये काल का बहुत बड़ा ये मतलब जाल था, क्योंकि 2022 ये पहले से निर्धारित था कि ये परीक्षा होनी है। सही है। इनमें भी बहुत सारे बहन जी, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जाएंगे ना, कहते हैं ना वो धोबी के ना घाट के। हम्म। क्योंकि ना तो वो साथ संगत में आ सकते मान बढ़ाई बस, इतना विरोध करके। और सही है। मैनेजमेंट में उनको मिलेगा क्या बहन जी? वही बात है, जब तक बैटरी चार्ज है तब तक तो ठीक है। उधर हम्म। भक्ति तो है ही नहीं, मर्यादा तो है ही नहीं। सही गुरु को बात। भोग वहां लगाया नहीं जाता, गुरु को भगवान मानने नहीं जाता, तो वहां तो माइनस माइनस में जाएंगे। और हाँ, उसके बाद फिर उनके साथ में क्या बनेगी? फिर आप वो देखना। पीला पर्चा निकल गया 7 तारीख को कि ये जो ऑडियो वीडियो आ रही है ना जेल से, ये जितनी भी फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे डाली है ना, ये डिलीट कर दो भाई, जल्दी क्यों से जल्दी। भैया? अगर जेल से आ रही हैं, बात हो रही है, तो फिर क्यों उनको फिर डिलीट कर रहे हो? फिर क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? न्यूज में निकल गई ना, सिर्फ 10 मिनट बात करने देते हैं जेल के अंदर, जो हाँ। भी है। और भाई ने हमारे पास फोन करी है कि 3-3 बार परमात्मा से बात होती है कि हम तो इतने रोते हैं, आप भी आओ। मम्मी कहती भाई हमें विश्वास है मालिक हमारे घर पे है, सारे और काम सिद्ध कर रहे हैं, हम क्यों जाएं। दूसरी बात देखो बहन जी, एक जो वीडियो है हम्म। जिसमें गुरुदेव को बोलते हुए दिखाया जा रहा है कि बच्चों तुम आ जाओ इधर और मेरे ऊपर रहम करो, हम्म। तो ये तो, अगर बहन जी कोई विचार करे इस बात पे, मतलब संकेत समझना गुरु जी का। गुरु जी कह रहे हैं कि बच्चों तुम इधर आ जाओ, यानी मैनेजमेंट की तरफ, हम्म। और मेरे ऊपर रहम करो। बहन जी, हम वो काम क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा एहसान हमारे गुरुजी के ऊपर बने? हैं? अरे गुरुजी हम पे रहम करेंगे या हम गुरुजी पे रहम करेंगे? ऐसा सोना ऐसा सोना किस काम का जो कान तोड़ दे? सही बात है। अरे ऐसा कर्म वो किस काम का कि एक भगत का मतलब गुरुजी पे रहम बन जाए? वो तो काल के जाल में चला गया। सही बात। संकेत समझो, परमात्मा रोक रहे हैं वो संकेत करके कि नालायको इधर मत आ जाना, वरना मेरे इस शब्द के अनुसार तुम मेरे ऊपर रहम कर दोगे। और सही है। और चेला जो है जिंदगी में गुरु पे रहम नहीं कर सकता, वो तो रहम का मतलब भिखारी होता है। सही है। अब संकेत समझो।
पापा ने तो ये बोला, पापा ने जैसे सारी वीडियो सुनी है ना, पापा को मतलब, क्योंकि इस कबीर भगवान की तलाश में तो हम अब तक भटके हैं। अब पता चल गया, जब पापा यूं कहते थे, कल को मालिक आके वीडियो में ये बोल देते हैं या साक्षात आके कि भी उधर चल लो, ये वोट डाल दो, ये कर दो, तो पापा कहते हैं अपने को सत्संग दिखानी है कि मालिक आपने सत्संग में क्या आदेश दी है, हम वो बहन जी, गुरुजी बार बार सत्संग में क्यों कहते हैं कि बच्चों, जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई वो धोखा नहीं खाएगा। हाँ मेन चीज बताई ना परमात्मा ने सृष्टि रचना। सही है। बहन जी, सृष्टि रचना में एक जगह जब ये जिक्र आता है हम्म कि जब काल ने तीसरी बार 64 युग तक तप किया आत्माओं के लिए, हम्म ठीक है, हम्म और जब वो हम आत्माओं के पास वो आया हम्म और हमको कहने लगा कि चलो मैंने ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड ले लिए हैं, वहां खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, तुम चलोगे मेरे साथ? हम्म तो विचार करना, उन आत्माओं ने उनको क्या जवाब दिया था कि भाई अगर हमें अगर अगर पिताजी अगर हमें आज्ञा देंगे तो हम तेरे साथ में चलेंगे। चलेंगे। फिर उधर काल गया उस परमात्मा के पास कि हम्म परमात्मा ऐसे ऐसे मेरे साथ जाने को तैयार हैं। हम्म तो परमात्मा ने क्या कहा काल से, हम्म मेरे सामने हाँ भरवा दे। हम्म ध्यान रखना, काल पे ना तो विश्वास भगवान ने किया ना हम आत्माओं ने किया वहां। सही है। और अब काल समझ लो कोई तीसरा पर्सन हमें कह रहा है कि भाई हमने मतलब बीजेपी को वोट डालना, हमने कांग्रेस को वोट डालना है, हमारे गुरुजी की जल्दी पैरवी हो जाएगी, वो हो जाएगी, और है ये गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध। तो हम आत्माओं ने उस सृष्टि रचना के आधार से हमने इनको ये बोलना था कि भाई कोई दिक्कत नहीं, एक बार यदि यदि गुरुजी यदि हाँ भर देंगे तो हम्म ठीक है, यदि गुरुजी तो गुरुजी ने तो हाँ भरी नहीं 27 साल से, उनके सत्संगी, उनका ज्ञान, उनका फाइनल उनका आदेश है। सही वो तो बात। राजनीति से तो दूर रहने का वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये लोग उधर जाते हैं जेल में कि गुरुजी ऐसे ऐसे बाहर है, संगत अगर सपोर्ट कर देगी बीजेपी का, अगर ये है वैसा है, तो उस सृष्टि रचना के आधार से गुरुजी क्या कहेंगे, भैया अगर भगत अगर सपोर्ट अगर करने को तैयार हैं तो एक बार मेरे सामने यहाँ भरवा दे। हम्म अगर गुरुजी सामने खड़े होकर हमें ये कहें कि बच्चों कौन कौन है जो बीजेपी को वोट देने को तैयार है, कोई कोई हाथ खड़ा करेगा? सही है। जब परमात्मा ने आके कहा कि वे कौन है जो जो इस काल के साथ में जाने को तैयार है, तो किसी ने हाथ खड़ा किया? नहीं सबकी किया। नीची गर्दन। फिर एक बिल्कुल। निकम्मे ने हाथ खड़ा किया, फिर उसके पीछे पीछे सारे कुएं में पड़ गए। हाँ। तो बहन जी वही सेम टू सेम जो सृष्टि रचना वाली कहानी है ना, काल हमारे को यहाँ पे ठग रहा है। हम्म ये तो मेरे समझो भगवान की साथ संगति के माध्यम से मालिक ने थोड़े बहुत तो छांट लिए। नहीं, एक सत्संग में गुरुजी ने कहा कि नालायको आपकी बार भी क्या मुझे खाली हाथ भेजोगे? कहा था। हैं? ये तो मेहर करी परमात्मा ने, कुछ छांट ली अपने ये। सही है। और अभी देखना इतने गहरे गहरे रहस्य बहन जी ज्ञान गंगा में परमात्मा ने इन फोटोओं को तो दंडवत तक करने के लिए मना कर रखा है स्पष्ट, कि खाली तुम इनको प्रणाम कर सकते हो, दंडवत केवल अपने गुरुजी को करना, और पूजा भी अपने गुरुजी की ही करनी है। ये मेन पुस्तक है, लेकिन बहन जी इस पुस्तक का प्रचार कम, और जीने की रार, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और फलाना दिखनार, उनकी उनकी ज्यादा हो रही है। सही है। वो ज्ञान गंगा बुक है ना, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 महीने परमात्मा ने दास को जेल में इसीलिए बैठा है कि बेटा इसको पढ़, इसमें से जो सार जो नहीं समझ पा रहा भगत समाज उसको समझा। कम से कम 50 वीडियो बनेंगे इस ज्ञान गंगा पे, पूरी पुस्तक को समझाया जाएगा। और परमात्मा ने 6 भजन बना दिए, बहुत बढ़िया शानदार। और उसकी बुक बनेगी क्या भैया? है, ये जो शब्द है परमात्मा के, इनकी अभी बुक? आए हैं आज, परमात्मा दया करेंगे, क्योंकि पहले भी 7-8 शब्द बन चुके हैं, 6 ये बनवा दिए परमात्मा ने। इनकी एक पीडीएफ सी बनवा के वो भी डाल देंगे, और इनको मतलब इनको छपवा भी लेंगे, अपने साथ संगति में आएंगे तब अपन दे दिया करेंगे। हाँ सही है। चलो मालिक की दया है। एक पुस्तक तो अपन पूरी छपवाएंगे, उसमें गुरुजी के शब्द भी होंगे, लास्ट में अपने जो गुरु महिमा के शब्द होंगे ना, हाँ हाँ वो भी हो जाएंगे उसमें। सही है। क्योंकि कह रहे हैं ना, पापा कह रहे थे कि ना आने वाले टाइम में तो ऐसा होएगा, लाइट लुइट भी गुल होएगी सारी। ये क्या नेट बचेगा बहन जी? बंद। कुछ नहीं, सब कुछ तहस नहस होने वाला है। हाँ ये तो बचाव का तरीका था, परमात्मा ने हाथी भी बैठा रखा था। अब हाँ। बोल ऐसे रहे हैं कि ना तुम्हें गधे पे बिठा दिया और अब हाथी पे, ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना।
हाँ मतलब पहले तुम हाथी पे बैठे थे, अब तुम गधे पे बैठ गए। हाँ तो मैं ना उसको मम्मी और ये सुलेखा मैंने हम बात कर रहे थे कि पहले सही बिठाया था परमात्मा ने, अब खुद जाके गधे पे बैठे हो तुम। अब यही तो संकेत है बहन जी। हाँ। अब देखो उनका कर्म, उनके आचरण, उनका ज्ञान आधार ये बताएगा भाई कौन हाथी है और कौन गधा है। एक सही बात है। बताओ, 27 साल हो गई गुरु जी को बहन जी संघर्ष करते हुए। हम्म। अब गुरु जी इन्हें बहन जी करोथा कांड को भी जो है जेला, हम्म। बरवाला कांड को भी झेल रहे हैं। बीच बीच में भी गुरु जी कहीं गांव में जाते थे तो गुरु जी के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया करते थे, लोग गालियां तक निकाला करते थे, हम्म। मारपीट तक हो जाया करती थी। क्या 27 साल में गुरु जी ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा करवाया? नहीं, गुरु जी अपने भगत पे मुकदमा करवाएंगे? कभी नहीं। हैं बहन जी ये, अरे भगवान आत्माओं को जेल करवाने आता है या जेल से बाहर निकालने आता है? सही है। हैं ये खेल है तो बहन यही जी। तो मम्मी कह रही थी, पापा से ऐसे बात करी जब आपको जेल हुई थी ना। हम्म। मम्मी कहती जब हिसार में इतना बड़ा था, वहां पे परमात्मा ने बचा लिया, तो अब भी मालिक को बचाना चाहिए। जब पापा कहते ऐसे कुछ मत बोलो, क्या ये मालिक का हाँ ये खेल है बोलना ये। भी बिल्कुल गलत हो हाँ। जाएगा कि यहाँ भी बचाना चाहिए। वो हाँ। मालिक का खेल है, बचाए ना बचाए वो हाँ, जब परमात्मा पापा के कहते ऊपर ये है। खेल है ये मालिक के, और हाँ ये अपने को इस बाद में परमात्मा मतलब। के मार्ग में गुरु जी को लेके क्यों, क्या, के, कैसे, हाँ। ये सब तो होने नहीं चाहिए। हाँ, जब पापा कहते माफी मांग अभी की अभी, बिल्कुल हमने बिल्कुल ये बहन जी, बोला। वही बात है जैसे दास सात संगति में बताता था ना कि ये गुरु चेला दोनों जा रहे थे, रास्ते में जंगल था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, दोनों उसमें सो गए। हम्म। तो रात को गुरु ने चक्कू हाथ में लिया और चेले की छाती पे बैठ कर गर्दन पे लगा दिया और दबाने लगा। हम्म। अब चेले की आंख खुली तो देखा कि गुरु जी चक्कू लेके तेरी गर्दन जो है काटने को तैयार हो रहे हैं। तो हम्म। चेला वापस सो गया हम्म। आराम से। तो गुरु ने उसको कहा, "अरे निकम्मे खड़ा हो, तेरे को डर नहीं लगा?" हम्म। बोले, "गुरु जी आप अगर गर्दन भी काटोगे तो इसमें मेरा कोई भला ही है।" सही है। तो गुरु जी जो करेंगे इसमें क्यों क्या का मतलब नहीं होता। हाँ। तो बिल्कुल एक फिर मम्मी ने माफी मांगी। पापा हाँ। कहते हैं इसका ना अपने को बाद में पता चलेगा कि अभी बोस ही है, छंटनी होनी। और वो होएगी हाँ तो उसके बाद पता चलेगा। अब पता चल रहा है। परमात्मा जो करता है अपने भगत के हित में करता है बहन जी। सही है। और बाप हमेशा अपने समझदार बच्चे को धमकाता है छोटे वाले को खुश करने के लिए। सही बात है। हैं अब बताओ मेरे ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं। हम्म। वो तो वो पंडित वाली वो ट्रेन वाली कहानी हो गई, वो कथा तो सुना रहा है कि भरत और राम की और अपने भाई के ऊपर कुर्डी को लेके मुकदमा कर रखा है। हम्म। तो गुरु जी कहते हैं क्या फायदा वो कथा कथने का और वो बताने का। तो बताओ जब गुरु जी एक भगत के लिए ऐसा कह रहे हैं तो क्या वो भगवान खुद अपने भगत पे मुकदमा करवाएगा? हैं सही है। कि भाई, अब नहीं तो बहन जी फिर कल को दुनिया बोल देगी ये बात है कि तू भाई कि रामपाल जी ये कथा तो सुनाते थे, वो पंडित जी वाली, वो ट्रेन वाली है हम्म। कि भाई वो कथा तो सुना रहा था मतलब भाइयों के प्रेम की, हम्म। भरत की राम की कि भाई हो तो ऐसा हो, और खुद ने भाई के ऊपर मुकदमा कर रखा था 2 इंच जमीन के लिए। तो कहते करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात कुत्ते जो भोकत फिर सुनी सुनाई बात है। तो संत रामपाल जी कैसे अपने एक भगत पे मुकदमा कर देंगे? क्योंकि गुरु जी कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि के मिले या संत, चाहे कितने ही दुष्ट व्यक्ति क्यों ना मिले, साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ेगा। सही है। वो नदी वाली बात हो गई फिर तो। वो बिच्छू आ गया नदी में बहते बहते, साधु नहा रहा था, चेला बैठा था, तो साधु ने देखा कि ये नदी में बहेगा मरेगा। तो साधु उसको यूं हाथ में ले लेके बाहर निकालने का प्रयास करता और वो उसको डंक मारता। 5-7 बार डंक मारा, उसके हाथ में खून आ गए। तो वो चेला बोला, गुरुजी मरने दो ना, बोले इस दुष्ट को, आप इसका जीवन बचा रहे हो और ये बार बार आपको काट रहा है। तो साधु ने कहा, रे भाई जब ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा तो मैं साधु अपनी साधुता क्यों छोड़ूं? सही बात है। तो गुरु जी एक बात बताओ, मैं दुष्ट हो सकता हूँ क्योंकि मैं जीव हूं बहन जी, हम्म। लेकिन वो परमात्मा तो कभी साधु से असाधु नहीं हो सकता ना। सही है। है लेकिन ये परीक्षा है बहन जी, परीक्षा। परमात्मा जिस आत्मा को निमित्त बनाता अपने मिशन के लिए, सबसे ज्यादा गहन परीक्षा उसी की होती है। हाँ, तो परीक्षा सारे यूं कहते हैं, हाँ हमारी आज परीक्षा जेल आपकी में, परीक्षा वहां पे युद्ध। थाने में, क्योंकि मैं तो जहां बैठूंगा मेरे मालिक की महिमा करूंगा, उन्हीं का गुणगान करूंगा। सही तो बात है। सब लोग जेल में भी, वहां थाने में भी बोले, यार रामपाल ने तेरे ऊपर मुकदमा कर रखा और तू उसी के गीत गा रहा है। मैं कहा, भाई तुम नहीं समझोगे इस खेल को। सही बात है। हाँ तुम नहीं समझोगे इस खेल को, ये मेरे और भगवान के बीच का मैटर है, तुमने जो करना वो करो, तुम अपनी कार्रवाई करो।
सही है। तो ये परीक्षा हमारी भी भैया बहुत हुई है। जैसे पापा को कोरोना के टीके के लिए बोल दिया कि आपको लगाने ही पड़ेंगे। पापा कहते मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरी टीके तो मैं आज लगाता ना कल लगाता। फिर धक्के बिल्कुल से भेज देते वहां पे कि टीके लगा के लाओ। पापा कहते मालिक मैं तो तेरे पे हूँ, मैं नहीं लगवाता। बिल्कुल। कागजों के अंदर है ना पापा का, लिस्ट में नाम देखते नाम ही 3 दिन भेजा, चौथे दिन परमात्मा ने कागजों में पूरे कर दिए। तो हम कैसे भूल जाए कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है। देखो बहन जी, थोड़ा सा संघर्ष चाहिए, बाकी भगवान फिर साथ है। हम शुरू में अगर डर जाएंगे, फिसल जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। सही है। और कि मालिक पीछे ऐसा खड़ा टाइम है। था जब पापा का वो हार्ट वाला 15% काम करता था, आज 50% काम कर रहा है। सारे बताओ। कहते हैं कि एकदम अब ठीक हो तुम पूरे। जबकि आप तो अभी संकल्प दीक्षा में ही हो सारे। हाँ, संकल्प दीक्षा में ही है अभी। बताओ। ये देखो बहन जी, नाम से कुछ नहीं होता। दास ने पहले भी कहा था ना कि नाम मात्र एक खिलौना है। हाँ, अगर भक्ति पे अगर टिकोगे तो भगवान के ज्ञान आधार से और उनके आशीर्वाद से टिकोगे। सही ज्ञान बात। ज्ञान इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा परमात्मा ने मंत्र का भी। जब परमात्मा ने जब इंद्रमती का जहर उतारा था ना, वो मंत्र बोल के, तो गुरु जी ने फिर आगे उसमें लिखा हुआ कि उस भगवान को मंत्र मंत्र बोलने की जरूरत नहीं थी। हम्म, उसको जरूरत नहीं थी कि मंत्र बोल के जहर उतारने की। लेकिन लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं, लोग ये समझेंगे कि ये काहे का साधु है, सही ये तो बात। अपने आप ही ठीक हो गई, इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो सही। परमात्मा ये मंत्र इसलिए देते हैं कि हम जो है मतलब कि लगे रहें। अगर मंत्र ही नहीं देंगे परमात्मा, तो बताओ, हम सोचेंगे यार हमारे को गुरु जी ने कुछ दिया तो नहीं, खाली हमारे को मूर्ख बना दिया। सही तो बात ये है। केवल एक बहाना है बहन जी, बहाना। 1.5 साल हमारी परीक्षा ली है मालिक ने, अच्छे से जचा के लिए। पर हम भी डटे ही रहे कि हम कहीं और नहीं जाते, चाहे कुछ ही हो जाए हमें। पीड़ा भी आई, दुख भी आए शरीर पे, पर हमने साथ नहीं छोड़ा। और आज मालिक ने घर का नक्शा भी चेंज कर दिया, दवाइयां भी कम होगी सबकी, और बिल्कुल इतनी मतलब बिल्कुल। रजा है मालिक अब की। देखना बहन जी, ये फाइनल थी परीक्षा। अब इसके बाद जो सुख देगा परमात्मा अपने बच्चों को, तुम वो भी देखना। अब हर कोई है ना हमारे मुंह पे नहीं बोलता, पीठ पीछे बोलते हैं कि एकदम से इनके हुआ क्या है सारे, घर कैसे चेंज कर लिया। हम ऐसे बोलते हैं हमारे मालिक ने किया, हमारे पास कुछ नहीं था। ये बहन जी, एक एक बॉर्डर पे लोगों को मारने के लिए, मतलब हम्म, अपने अपने कर्म फुड़वाने के लिए, जब एक एक व्यक्ति को जब वहां पे खड़ा किया जाता है बंदूक हाथ में देके, बहन जी उसकी भी 9 महीने उसकी ट्रेनिंग होती है। सही बात और है। ये तो बहन जी कर्म बनवाने की भक्ति है। सही क्या है। इसमें परीक्षा नहीं होगी, इसमें ट्रेनिंग नहीं होगी हमारी? सही है। परमात्मा कहते हैं जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। सही तो बात है। परमात्मा खुद ही देगा कष्ट, खुद ही भगत की परीक्षा लेगा। सही है। और परीक्षा वही होती है जो ज्ञान के विरुद्ध आदेश दिए जाएं। हाँ, ऐसी हालत होती थी मम्मी की, बिस्तर से उठा नहीं जाता था, तो भी है ना रो रो के दंडवत बैठ बैठ के मालिक तू ही सही करेगा, हम कहीं नहीं जाने वाले। और आज वही है, एकदम सही है। बिल्कुल। अब ये राजनीति देखो बहन जी, ये परीक्षा तो थी हमारी। सही बात है। ये परीक्षा तो थी। हमने ये कहना, देखो, ज्ञान विरुद्ध आदेश देगा, चलो भगवान ने आदेश दे दिया जेल से हम्म। कि भाई तुम बीजेपी को वोट डालो। हम्म। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती थी? सही है। अगर गुरुजी, हम एक बार भाई हमारे को गुरुजी से आमने सामने करवाओ। हम्म। अगर गुरुजी कह देंगे कि बेटा हाँ मेरा आदेश है, तो फिर चाहे जहर पीने का आदेश हो। ये सही। ऑडियो वीडियो से काम नहीं चलेगा। ऑडियो वीडियो क्या है? एक आकाशवाणी। हम्म। पता है जब रंका बंका जब वहां पे सत्संग सुनने के लिए गए हुए थे, पीछे से उनकी झोपड़ी जल गई थी। हाँ, आकाशवाणी हुई थी फिर और वापस उन्होंने आए, मानी नहीं। और रात को वो सो गए वो पेड़ के नीचे। हाँ हाँ। सुबह उठे तो वहां पे झोपड़ी बनी हुई शानदार। हम्म। तो आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में क्या कहा गया कि ये तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके, तुम्हारे हम्म। भाव से प्रसन्न होके, बच्चों मैंने तुम्हारे लिए ये बनाई है और जाओ तुम इसमें रहो आराम से। वो आकाशवाणी थी। रंका बंका ने क्या किया कि नहीं, पहले हम अपने गुरुजी से आदेश लेके आएंगे। फिर सही। वापस गए आश्रम में, वो आकाशवाणी से नहीं माने, वो हम्म। वापस आश्रम में गए और गुरुजी से पूछा, आज्ञा ली, और गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम झोपड़ी में रहो। तब जाके वो झोपड़ी में रहे थे। तो ये सही है। ऑडियो वीडियो आकाशवाणी है बहन जी। हम्म। काल ऐसे तो ठग लेगा, त्रिकुटी पे सामने तो आएगा नहीं और आवाज निकाल देगा, क्योंकि उसने वरदान ले रखा है। सही है। हैं? अब फिर क्या करोगे? क्योंकि हमारी सोच तो वही रहेगी जो यहाँ हो रही है। हम्म। फिर फैल है। पापा ने तो हमें साफ बोल दिया कि मैं तो अब मेरा मोक्ष करवाना ही है, मैं नहीं देखूंगा पीछे कौन है कौन नहीं। और तुम ये वीडियो वीडियो पे विश्वास मत कर लेना, परमात्मा की सत्संग ही सुनो।
बहन जी हमने अगर कहा दो कि दो हमें मिनट भी की या मोक्ष फिर चाहिए। 10-10 मिनट की ऑडियो वीडियो से परमात्मा ने भक्ति करवानी होती तो वो हाँ 3-3 घंटे के 7-7 दिन के सत्संग करके दुनिया से पंगा लेने की जरूरत नहीं थी परमात्मा को जेल काटने की। सही बात है। परमात्मा का सत्संग इसका विधान होता है हम्म, और उन सत्संगों को भी बहन जी समझने की आवश्यकता होती है, वो भी सांकेतिक होते हैं। सही बात है। एक बात बताओ, जब गीता जी चारों वेदों का सार है और हम्म। 4 वेद भाई किसने लिखे? परमात्मा ने लिखे। हाँ। तो जब चारों वेदों का सार गीता जी और गीता जी भी संकेत में, तो हम्म। आज तो गुरु जी परमात्मा खुद आके सत्संग कर रहे हैं, तो उनके सत्संग कैसे इतने मतलब सीधे साधे होंगे? सही बात है। तो ये तो बहन जी इसलिए तो परमात्मा कहते हैं ना कि मालिक की वाणी है ना कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और सही कहे कबीर कृपया करे उस भगत पे फिर जो की तो समझाए। सही बात है। पापा कहते हैं मुझे मालिक ने एक बार दर्शन दिया था बॉर्डर पे। संत महात्मा ऐसे वो पहन रखा था पोशाक और मोढे पे हाथ रखा हो कि बेटा क्या बात तुझे क्या चाहिए। हम्म पापा कहते हैं मुझे मालिक मुझे तो मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दया कहते मालिक। बेटा सब मिलेगा तेरे को मोक्ष जरूर मिलेगा बस डटे रहो। उस दिन के बाद पापा कहते हैं कि बस परमात्मा साथ है कि मैं ना अब किधर भागूं। सही बस बहन मेरे को जी, मिल गया जो मिलना आप लोग तो मालिक की विशेष विशेष लाडले आत्माएं हो, और हम सब पे परमात्मा की ऐसे दया दृष्टि बनी रहे। दुख चाहे परमात्मा लाख दे दे, लेकिन मालिक हमारे को हिम्मत भी उतनी देना सही बात है। हम उनको सहन कर सके। हमारी औकात नहीं है सहन करने की, आपका साथ रहेगा तो परमात्मा कुछ भी कर जाएंगे। सही है। आज सारे ही यूं कहते हैं कि इनके तो रामपाल आ गया ना घर में इनके तो ठाठ ही अलग हो गए सारे ही कहते हैं ऐसे। बे- कह के ना हमने कहा रामपाल जेल में नहीं है हमारे तो पास में है पल पल साथ है हमारे। फिर सही ऐसे बात। मजाक उड़ाते लेकिन आज खुद ही कहते हैं अपने मुंह से। कहें इनके तो हम्म। घर का क्या ही हो गया इनके तो हो क्या गया एकदम से। अब देखो बहन जी, आज मंसूर का आज कितना नाम है। सही बात है। मंसूर को परमात्मा मिले थे समस्त वेद रूप में, उनको नाम दिया, ज्ञान दिया और हम्म। मंत्र दे दिया उनको। सही ठीक है। है, वो गुरु आदेश पे चला हम्म। और मंसूर का बिल्कुल हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उसकी गर्दन काटी, पूरा से उसका शरीर मतलब उसके अंग अंग काट दिए थे ना। हम्म। बहन जी एक बात बताओ, उस समय और किसने भक्ति की होगी फिर उस समय उस परमात्मा की, जब मंसूर का जब अपने भगत का ये हाल देखा सही बात तो है। लोगों ने छोड़ दिया होगा ना सबने कि यार ये काहे का गुरु है, इसमें काहे की शक्ति है जब इसके चेले की ऐसे दुर्गति से मौत हो रही है। हम्म। लेकिन आज वो मंसूर की दुर्गति नहीं, आज हमारे लिए एग्जाम्पल बन गई ना। हम्म। ऐसे ही बहन जी इस पवन दास के साथ में जो भी कुछ होगा ये हम्म। परीक्षा होगी हमारी। अरे वो सही। मंसूर जैसा हाल तो नहीं हो रहा, अगर मंसूर जैसा हाल मेरा हो जाए बहन हम्म। जी एक भी नहीं टिके, कोई विशेष टिकेगा परमात्मा का ज्ञान आधारी, नहीं तो ये सोचेंगे ये लो जी सही है। ये तो परमात्मा के लिए इतना कर रहा था, अरे इसका तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल मतलब वो हो गया इसका तो सही बात कौन है। भक्ति करेगा मन में, क्योंकि ये तो वैसे ही मतलब कलयुग है, मन में हमारे वैसे विकार भरे पड़े हैं, हम तो तुरंत मन में मतलब कि दोष पैदा कर लेंगे गुरु जी के प्रति कि सही ये तो है। दिन रात ये तो परमात्मा के गीत गाता था और इसी की ऐसी दुर्गति होगी, तो भाई इसका मतलब सात संगति में नहीं है परमात्मा। हम्म। तो ये था ये। अब इस समय के अनुसार है, क्योंकि मालिक को पता है पवनदास भी जीव है भाई, ये मंसूर जैसी कुर्बानी नहीं दे पाएगा, तो मेरे को वर्तमान समय के अनुसार 2 महीने की जेल करवा दी, पुलिस वालों से मेरे को डंडे मरवा दिए। सही अब है। देखो इसी चीज को देख कर कितने लोग उधर गधे की सवारी में दौड़ गए कि बस हम्म। वो तो जेल चला गया, मतलब उस पे गुरु जी की दया नहीं रही, वो तो जेल चला गया, वो गलत था इसीलिए गया। वही मंसूर वाली हो गई ना कहानी। सही है। ये बहन जी परीक्षाएं, क्योंकि भगवान वही और ज्ञान वही, तो परीक्षा भी वही होंगे सारी। सही है। अब जैसे हमें कोई राम राम कहता है तो हम्म। हम आगे से राम राम कह ही सकते हैं क्योंकि हम तो हमारे राम को याद कर रहे कहो हैं। ना बहन जी, मैं तो कहता हूँ जय माता दी बोलो ना, क्या दिक्कत आ रहा है? जय माता दी बोलो, राम राम बोलो, क्योंकि गुरुजी ने स्पष्ट ज्ञान गंगा में लिख रखा है कि हम्म। जगदम्बा नाम भी उस परमात्मा का ही है। अच्छा। असली माता परमात्मा ही है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। और साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के पद। तो साधु माई हो गए तो माँ कौन हो गई? सही है। और इसमें मंगलाचरण का जो अनुवाद कर रखा है परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध में, हम्म। अनुवाद पढ़ना उसमें जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, उसमें जगदम्बा का मतलब जगत प्लस अम्मा
जो पूरे जगत का माँ बन के जो पालन पोषण करता है उसको जगदम्बा कहते हैं। जगदम्बा कोई दुर्गा नहीं है। तो बोलो ना जय माता दी। हमारी माता कौन है? रामपाल जी वो गांधी है। भाई हमारी तो सुरती तो वहीं जाएगी ना। हाँ अब सही है। सामने वाला राम राम बोलता है तो गुरु जी ने कहा कि तुम भी राम राम बोल दो। अब उनके लिए तो राम हो गया वो श्री राम, और हम्म। हमारे लिए राम हो गया हमारा जो मतलब कि गुरुदेव। तो सही सामने वाला अगर जय माता दी बोलता है तो उसकी माता तो हो गई दुर्गा, और हमारी माता कौन हुई? सही है, हमारे परमात्मा ही है। तो फिर सही है। हाँ, हमने सीताराम नहीं बोलना क्योंकि उसमें सीता आ जाती है पहले। सही है। हैं? आपको ना कागजों की हमारी जरूरत नहीं पड़ी, पता नहीं परमात्मा ने हमारी भी बहन जी परीक्षा लेनी थी। ले ली आपकी परीक्षा भी ले ली, भगवान ने आपकी सेवा भी ले ली। सही क्योंकि बात आपके तो भाव थे। जैसे गुरु जी कहते हैं कि आश्रम में कोई भगत मान लीजिए वो झाड़ू निकाल रहा है, है। और दूसरा आके कहता है कि ला भाई थोड़ी सी मेरे को दे दे, मैं भी निकाल लेता हूँ। क्योंकि उसके भाव हैं झाड़ू निकालने के। और सही बात है। यदि किसी कारण से झाड़ू नहीं निकाल पाया वो, तो कहते हैं उसकी तो सेवा लग गई। हाँ क्योंकि वो तो झाड़ू निकालने के लिए वो तो तैयार था अगर मिल जाती तो। सही है। तो देखो उसकी फ्री में भगवान ने सेवा लगा दी। तो तुम्हारी तो बहन जी जमानत की फ्री में सेवा लगवा दी परमात्मा ने। सही है। एक हफ्ते तक रोज जाते थे क्योंकि कभी वो इधर वकालत की साइड गए ही नहीं तो पता नहीं था। बताया था मेरे को आके सारी बातें वहां जब भक्तमती जब मिलने जाती थी। हाँ कागज खेल तैयार बहन जी। करके रख दिए, पापा कहते कोई बात नहीं अब छुट्टी आ रहा हूँ जी, अभी भी कोई हुई ना जरूरत तो अपने कोई बात नहीं अपने कोई कर नहीं। लेंगे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। परमात्मा अपने भगत के भाव देखता है बहन जी। ये तो दयालु परमात्मा है। भगत को ये फुंसी तक नहीं होने देता। ये तो हमारे अपने कर्म होते हैं या फिर हमारी कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं। सही और बात। परीक्षा भी परमात्मा उन्हीं की लेता है जो परीक्षा देने के लायक होता है। सही बात है। हर किसी की परीक्षा नहीं ली जाती। हाँ हम तो ना भोग लगाते थे ना तो पड़ोस वाले कहते भोग लगाते हो क्या हलवे राम का। आप तो एक बात बताओ बहन जी, उस जो जेल से जो वीडियो बताया जा रहा है गुरु जी का, और उसमें कह रहे हैं कि भाई मैंने पवन जयपुर वाले के खिलाफ हिसार एसपी को पत्र दे दिया गिरफ्तार करने के लिए, और हिमाचल एसपी को संजय को गिरफ्तार करने के लिए दे दिया। अच्छा। अरे तो भैया अगर गुरु जी ने आदेश दे दिया तो तुमने पवन को तो पकड़वा दिया, 2 महीने हो गए, संजय को क्यों नहीं पकड़ रहे? सही है। क्यों? क्योंकि वो काल में, और ये भी इधर ये काल परिधि में। तो काल काल अपने वालों को क्यों छेड़ेगा? सही है। काल तो उसी को छेड़ेगा ना जो काल के गढ़ को तोड़ने का जो प्रयास कर रहा है गुरु आशीर्वाद से। भाई मेरे घर पे तुम पुलिस भेज के मुझे पकड़वा सकते हो, तो हिमाचल पुलिस भेज के तुम उसको नहीं पकड़वा सकते संजय को? लेकिन वहां तक कोई जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि काल वहां तक जाने नहीं दे रहा कि बेटा क्या करोगे जाके, वो तो मेरा भोजन तैयार कर रहा है। भोजन निकालने का काम तो ये पवन से करवा रहा था परमात्मा। सही बात है। तो देखो पापा ना कहते अब थोड़ी सी ये मेहनत विचार कर करो। लो। पापा कहते थोड़ी सी बस अब मेहनत की जरूरत है, उसके हाँ बाद अपने पार है, बस बस। थोड़ी सी मेहनत अगर चाहिए। गुरुजी ने दोनों के लिए अगर आदेश दिया है मैनेजमेंट को पकड़वाने का, तो गुरुजी के आदेश की पालना क्यों नहीं हो रही? सही बात है। और जो गुरुजी का आदेश नहीं मानता वो तो गुरुद्रोही है। तो सही है। असली गुरुद्रोही कौन है देख लो भाई। हाँ या फिर जानबूझ के जो है हमारे मैनेजमेंट वाले भाई संजय को नहीं पकड़वा रहे क्योंकि आपस में मिले हुए हैं फ्री। सही है। वो नहीं तो भैया 2 महीने हो पहले गए मैं जेल काट के आ गया, उसको अभी तक कोई उसके उसके घर पे तक भी नहीं गई पुलिस। जबकि मेरा तो इनको एड्रेस का भी नहीं पता था, वो तो आश्रम बना के बैठा है, फिर क्या दिक्कत आ गई? सही है। अब तो वो मंजू बहन जी होगी, अनारो माई होगी, माता होगी, वो लोग बात करते हैं ना अच्छी तरह से बात करते हैं कि हमारे ये करते हैं वो करते हैं। मम्मी कहती है इनसे पूछने वाला है तुम उधर चले गए तुम्हारे क्या फायदा हो गया ऐसा। कई तो रिश्तों के लिए ज्यादा चले गए उधर के, हमारे बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे। मम्मी बहन जी कहती है आपको कई मालिक तो नहीं रिश्तों के होगा। लिए, और दूसरा दास जो बाइबल की भविष्यवाणियां जो दिखाया करता था सुनाया करता था हम्म। कि 2 कलीसियां बनेंगी। एक कलीसिया में वो लोग होंगे जो समझौता नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम्म। और दूसरी कलीसिया में वो लोग होंगे जो हर प्रकार के सामाजिक जो कार्यों में हर प्रकार से समझौता बना के चलेंगे। यानी वो जगत में भी रहेंगे और वो भगत भी बन के दिखाएंगे। सही तो बात जो है। लोग साथ संगति में रह के समाज को नहीं छोड़ पा रहे थे, माता बहनें जो लिपस्टिक लगाना, सोना पहनना, फैंसी ड्रेस पहनना जो नहीं छोड़ पा रही थी, और और उनको दबाव वश उनको साथ संगति से जुड़े रहने के कारण उनको छोड़नी पड़ रही थी वो चीज, लेकिन अंदर से नहीं छोड़ पा रही थी, तो वो ही गए सारे। सही क्योंकि है। वो छोड़ नहीं पा रहे थे, वो जगत वालों के साथ जो है मतलब वो तालमेल बना के रखना चाहते थे वो। तो उन लोगों को एक मौका मिल गया।
तो वही बात है बहन जी, परमात्मा कहते हैं ना, अगर एक सेब अगर खराब हो गया तो टोकरी से निकाल के फेंकना उसकी मजबूरी है। तो मालिक तो अंतर्यामी है, मालिक ने देख लिया भाई भाई सात संगति से जुड़ के भी इनके मन में क्या दोष चल रहा है। तो परमात्मा तो इच्छा पूरी करता है यहाँ सबकी। सही है। वो काल की भी इच्छा पूरी करता है बहन जी, जो वो चाहता हो। उसने वचन लिए थे ना तपस्या पे, तो परमात्मा ने उनकी भी इच्छा पूरी कर दी। वो काल की भी इच्छा पूरी करता है, क्योंकि वो दयालु है। और दयालु का बेटा चाहे दुष्ट हो और चाहे वो शरीफ हो। सही बात है। तो परमात्मा तो सबकी इच्छा ये पूरी करेगा रिश्तेदार, बहन जी। हमें रिश्तेदार कहते हैं सारे कि भाई तुमने तो नाम क्या लिया है, तुमने तो रिश्तेदारी छोड़ दी, आना जाना ही छोड़ दिया। मम्मी कहते हैं हमारे मालिक ये नहीं कहते कि आना जाना छोड़ दो, हमारे मालिक तो कहते हैं जाओ और चर्चा करो मेरी। कोई बात नहीं बहन जी, बहुत सारे लोग तो खाली यही सोच के गधे की सवारी पे बैठ गए कि यार ये पवन दास वाली हालत कहीं हमारी ना हो जाए। कई लोग तो इसी डर से चले गए। सही है। भैया जो आपके वो पहले वाले नंबर थे वो तो हमने वैसे डिलीट तो कर दिए, वो है नहीं हमारे पास। कोई बात नहीं। तो ये वाले नंबर तो हमने लिए थे सुलेखा बहन से, परसों ही लिए थे शायद, कि हम बात करेंगे उनसे। इतने दिन तो पहले किए नहीं कि भाई ऐसे है कि आपका पक्का हो जाए उसके बाद ही चलो हम रखें, कि आजकल रिकॉर्डिंग वाला भी ज्यादा चल कोई रहा नहीं है। बहन जी, मेरे को तो इन्होंने तारीखों पे बीच मतलब जान से मारने की धमकी दी है वहां पे थाने में। अच्छा अच्छा। मैनेजमेंट वाले आए थे, हम्म। तो उसने कहा कि या तो समझौता कर ले हमारे साथ में, लाइव वाइव आना तो बंद कर दे, हाँ या फिर तेरे को तारीख पे कोई भी तेरे को जो है कुचल जाएगा। तो मेरे को कौन कुचलेगा, मेरी और किससे दुश्मनी है। सही है। हालांकि मैंने वहां पे प्रशासन को बोल के उसकी एप्लीकेशन मैंने लगवा दी है कि साहब ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे को तारीख पे जान से मारने की इन्होंने मेरे को धमकी दी है। तो वो तो खैर मालिक के हाथ में है, लेकिन अपन तो जो जो कानूनी कार्रवाई वो तो अपन करें पूरी, सही बात है ना। अपने साथ तो समर्थ है बहन जी। अगर भगत का बाल बाका हो गया, परमात्मा कहते हैं जय हमरा भगत पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। सही बात है। जब मेरे भगता पापत्ती आ गई तो मेरा नाम कौन लेगा। बहन जी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण बन रहे हैं आज। ये इन घटनाओं को देख देख के वो आत्माएं भक्ति किया करेंगी और दृढ़ता में रहेंगी। भरतपुरी कहते लोटा नहीं मालिक बनना का ना भगत को। जेल में बैठने के लिए नहीं है ये मालिक का, मालिक अपना बस करने वाले हैं, मिशन स्टार्ट है मालिक का। बहन जी खेल है सारा, अभी देखते जाना तुम आगे 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 आगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये ऐसी ऐसी परीक्षा ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, टिक नहीं पाएंगे लोग, टिक नहीं पाएंगे। कोई बिरला टिकेगा। गुरुपद सेव बिरला कोई, जिस पे कृपया साहिब की हुई। ये वाणियां है भगवान की, डूम बाट के गीत नहीं है। सही है। ये परम सत्य हैं, ऐसा ही होगा। सही बात है। अरबों में कोई हंस हमारा होए रे, 9 अरब की जनसंख्या बहन जी। सही है। बाकी तो एक कलम चढ़ती है आगे के जन्मों के लिए। अरबों में कोई हंस हमारा होए रे, आप समझ लो बहन जी आप कितनी का आत्माएं जाएंगी। हम तो मर मर के बचे हुए हैं, उस टाइम पता नहीं था कौन साथ था, आज पता चल गया तो आज पैर नहीं छोड़ने वाले परमात्मा के, बस पकड़े ही रखेंगे। और मालिक को पता है बस, ज्यादा हमें ज्ञान है दास नहीं। बहन जी पहले भी कह रहा था कि अगर गुरुजी अगर आमने सामने होके अगर कह दे कि भाई ये ऐसा वो हमारे लिए फाइनल है। लेकिन उसमें भी अंतर है। एक तो तुम गुरुजी के पास जाओ कोई दबाव में या डर के मारे, और एक गुरुजी खुद बाहर आके कहें, उसमें रात दिन का अंतर है। तुम जाओगे जबरदस्ती वहां और गुरुजी कह देंगे बेटा छोड़ दे, वो गलत आदमी है, साथ संगति छोड़ दे, वो फेल हो जाएगा। वो फेल हो जाएगा। और एक गुरुजी खुद आके जो कहेंगे वो परम सत्य होगा। एक तो होता है मतलब आदेश लेना, और एक होता है गुरुजी की तरफ से आदेश देना। सही है। तो इन चीजों में बहुत अंतर है बहन जी। सही बात है। अब तो लोग ऐसे अब जो वहां मान लो जेल में कोई चला गया है या जिसने फोन पे बात कर ली कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरी गलती हो गई, नाम शुद्ध कर दो, तो गुरुजी क्या कहेंगे, ठीक है बेटा भक्ति कर ले, नाम शुद्ध करवा के। या वो कोई पूछेगा कि गुरुजी वो सही है वो गलत है, तो गुरुजी को पता है कि अगर इसको ज्ञान होता, अगर इसने मेरे सत्संग सुने होते, इसने विचार किया होता, तो मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं थी इसको। मैं कल को सतलोक चले जाऊंगा, फिर क्या मेरे से पूछेंगे। सही है। भक्ति तो फिर भी ज्ञान से करनी पड़ेगी। अगर ये इतना दृढ़ होता, इसको इतना ज्ञान होता, इतना मेरा बच्चा समझदार होता, तो मुझे फोन करके पूछने की जरूरत नहीं थी इसको। और फिर भी ये पूछ रहा है, इसका मतलब डगमग आत्मा है। तो गुरुजी कह देंगे, तो गुरुजी को पता है कि ये संघर्ष नहीं कर पाएगा,
फिर गुरुजी कह देंगे ठीक है बेटा, तेरे को जैसा लगे वैसा कर ले, तू अपने गधे पे बैठ के अपना आराम से तू अपना अमेरिका जाने की सोच। और जो सही। दृढ़ आत्मा है, जिसको ज्ञान को आधार बना लिया, उसको तो जरूरत ही नहीं है ना आने की, ना जाने की, ना पूछने की। सारा सही। भेद, सारे सत्संग 27 साल से पूरा निष्कर्ष, पूरा निचोड़ निकाल के गए गुरुजी। बच के आ गया उनसे आदेश लेने के लिए। सही है। अब वो खुद आदेश दें सामने सामने, वो आदेश होगा स्वीकार्य। हाँ, और एक ये और कहते हैं हमें परमात्मा की वो वीडियो दिखा के कि इसमें मालिक ये बोल रहे हैं कि सिमरन 3 घंटे में होता है, 3 घंटे कर लो ना बहुत है। कहते हैं उसमें वो आरतियां आ जाती है 3 घंटे में, तो संकल्प नाम गलत है। तो पापा कहते हैं वो अर्जुन वाला पापा ने बताया, पापा अर्जुन था कि क्या नाम था उसका, एकलव्य। एकलव्य। उसने संकल्प लिया था और उसका भी मालिक ने सत्संग में बताया हुआ है, वो ऐसे जिक्र नहीं किया था मालिक ने। परमात्मा कहते हैं संकल्प वाला तो जो नाम लिया उससे भी ऊपर है, क्योंकि उसने संकल्प किया है और वो सारी बिल्कुल। चीजें निभा रहा है। अरे संकल्प कराने का मतलब क्या है बहन जी? ज्ञान गंगा पुस्तक में जो भक्ति मर्यादा है ना, उसमें गुरुजी ने लिखा हुआ है कि नाम दीक्षा लेने से पहले सबसे पहले अपने गुरुजी की पहचान करो, उसके बाद में नाम लो। अब देखो ये चीजें अब दिमाग में दी परमात्मा ने मुझे, जेल में बैठा के शांति से बोला नाम दीक्षा लेने से पहले सबसे पहले अपने गुरु की पहचान करो, फिर नाम दीक्षा लें। बहन जी गुरु जी की पहचान तो आज तक 27 साल हो गई, भगत नहीं कर पा रहे। सही है। गुरु जी की पहचान मतलब कि गुरु जी कौन है, इसी बात को लेके तो संगत में 2 भाग हो गए। सही है। तो संकल्प दीक्षा क्यों दिवाई जा रही है पहले, कि भाई पहले गुरु जी को पहचान लो, हाँ नाम उसके बाद लो। सही और है। जिन्होंने गुरु जी की पहचान नहीं की, जिन्होंने जल्दबाजी में नाम ले लिया, वो ही देख लो आज गधे की सवारी करने से गए। ये संकल्प तो बहुत बड़ी मेहर है, आपको मौका मिल रहा है भगवान को पहचानने का। सही है। अब आपने संकल्प ले लिया, साथ संगति से जुड़ गए। अब देखो आप लोग तो दृढ़ हो, हाँ। और जो लोग 3 नाम ले रखे थे, 2 नाम ले रखे थे, और बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ से दिखाई देते थे, एक छोटा सा झोंका किया आया, बताओ धराशायी हो गए। तो ये होता है बहन जी ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई, इतना आसान नहीं है ये। मालिक कहते हैं ना ऊपर से चाहे कैसा दिखाई दो, लेकिन अंदर से क्या है, मेन चीज, मेन वस्तु वो है। और वो जज्जर वाली बहन, उसका तो हमें सुन के काफी ऐसा हुआ, क्योंकि उसको मालिक ने दर्शन देके सारी चीज एक एक चीज बता रखी थी, रो रो के खुद ही बताती थी कि भाई मालिक ये कहते मेरे को कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। खुद वो वीडियो बना बना के आज वो, हालांकि उसने सबके सामने कहा नहीं कि मैं नाम शुद्ध कराई, किसी और से ही पता चला कि वो नाम शुद्ध कराई। कोई बात नहीं बहन जी, मालिक कहते हैं ना ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। जो लोग देखा देखी जुड़े हुए थे, खाली भाई पवन दास का ठीक चल रहा है, संगत जुड़ रही है, ऐसा ना हो कि भाई कल को कल को गुरुजी पवन दास के पास आ जाएं हैं और कहीं हम रह जाएं फिर। तो कई लोग तो अपने स्वार्थ के लिए जो जुड़े रहे ना, तो परीक्षा 2022 थी बहन जी, कहाँ बचेंगे जब भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखा। 1 साल से दास से लगातार वीडियो बनवा रहे थे कि भाई परीक्षा है परीक्षा है, लोगों ने सोचा कि ऐसे भोगता है कुत्ते की तरह। अब देख लो सबकी परीक्षा ले ली। तो हमने तो उनको कह दिया कि कल को अगर मालिक आते हैं, कहीं पे भी जाएंगे ना मालिक, तो हम चल जाएंगे, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, हम तो मालिक के पीछे हैं। कहीं पे भी जाएंगे ना मालिक, हम उधर पीछे पीछे अपने को चल किसी से राग, देखो बहन जी ये बात तो दास हमेशा बोलता था साथ संगति में, भाई देखो हमारी मैनेजमेंट से या महेंद्र जी से या किसी और भगत से, किसी कोऑर्डिनेटर से ना हमारा कोई जमीन का झगड़ा, ना कोई मकान का झगड़ा, ना कोई औरतों का झगड़ा, ना कोई पैसे का झगड़ा। सही है। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। हम तो ज्ञान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान आधार से। लठ भी मार रहे हैं तो वही मार रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं तो भी वही दे रहे हैं। और कल को अगर गुरुजी आके कह देंगे कि बेटा मेरा भाई सही है, मेरा परिवार सही है, और बेटा तूने इसका लैट्रिन चाटना है, तो मैंने क्या कहा था कि मैं शहद लगा के चाटूंगा, क्योंकि मेरे भगवान ने आदेश दे दिए। अब अगर महेंद्र से अगर कोई राग द्वेष था, तो मैं तो फिर गुरुजी की आज्ञा का पालन ही नहीं करूंगा। सही है। तो ये ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है, हथियारों से नहीं लड़नी, ये तत्व ज्ञान से लड़नी है। और जो तत्व ज्ञान से लड़ेगा और ज्ञान आधार से लड़ेगा, भगवान उसके साथ रहेगा। अरे एक ये और कह रहे हैं उधर सात संगतियां भी अब 2-2 हिस्से में हो गए ना, जो उनकी साइड है, अब तो हालांकि वो एक साइड ही हो गए, वो
फिर भी कई सात संगति हो रही है, तो वो सुरेश भगत जी अलवर वाले, उनका फोन आया था, सात संगति के लिए बताते थे हमें। हमने हमने कहा, मम्मी कहती कि देखो हमारे तो 2 भगत परमात्मा ने इधर दे रखे हैं, वो हमारे घर पे हो जाती है हमारी सात संगति, मालिक ने दया कर रखी है। और कहते आप फिर भी आओ, उधर 5वां यज्ञ पूरा होगा। मम्मी कहती 5वां यज्ञ नहीं, वहां पे चुगलियां होती है। और उन चुगलियों में हम सुन के क्यों, हम दोस्त के। और मम्मी कहती पवन भाई था ना, तब कोई किसी को बोलने नहीं देता था गलत, मतलब वो उसी टाइम टोक देना चाहिए उसको, कोई कुछ ऐसे कि भी फालतू नहीं, सिर्फ मालिक की चर्चा होगी, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होगी। तो वो सुरेश भाई जी कहते कि अपने को मालिक का देखना है, अपने को कोई कुछ ही बोले, अपने कुछ नहीं करना। तो हमने कहा ऐसे क्यों नहीं, कुछ नहीं करना, जो गलत बोल रहा है उधर अपने चुपचाप सुनते उसका मतलब क्या हुआ फिर सात संगति का? जो गलत बोल रहा है उसके गलत सुन लो, सही बोल रहा है उसकी सही सुन लो, फिर वो क्या मतलब हुआ? कहते अपने को 5वां यज्ञ करना है। तो अब तो हमने उनके ही नंबर ब्लॉक कर दिए। तो मैंने कहा मम्मी मेरे को नहीं लगता, ये भी डगमग ही लग रहे हैं मुझे, इतने बड़े बड़े दिखते थे भगत। कोई नहीं बहन जी, देखो हमें भले ही चाहे पूरी तरह से कोई पहचान में आवे या नहीं आवे कि कौन बच रहा कौन चला गया, लेकिन परमात्मा ने अपने कागजों में सबको छांट लिया। क्योंकि जब सतलोक में असंख्य आत्माओं ने हाथ खड़े किए, तो परमात्मा ने क्या कहा था कि इन सब के नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए भाई। सही है, ठीक है। तो परमात्मा ने परीक्षा लेनी थी। अब सतलोक में उन्होंने काल को निमित्त बनाया था, यहाँ पे इस पवन दास को बना दिया, काशी में उस गणिका बहन को बनाया था। और जिन जिन की आत्माओं में दोष आया है, जो जिन्होंने अविश्वास प्रकट किया है, जिन्होंने ज्ञान से हटके हरकतें की है, उन सब के नंबर परमात्मा के कंप्यूटर में आ गए बहन जी। तो बस हमने देखने की जरूरत नहीं है कि तू हट गया तू हट गई, नहीं। हमारे लिए तो हमारे भाई बहन है, वापस आएंगे तो हम तो सीने से लगा लेंगे। सही बात है, हमने राग द्वेष करना ही नहीं किसी से। हमने उनको ये तो बोला था भाई को कि भाई हम चलो हम जा रहे हैं उधर, हम अगर जैसे हमको लगी कि ज्ञान विरुद्ध कोई बात लगी हो लगी, तो हम उधर बोलेंगे कि अपने को क्या बोलना है, अपने को मालिक को देखना है। तो अपने को उधर हलवा चाटने थोड़ी जा रहे हैं हम, वहां पे मालिक की चर्चा सुनने जा रहे हैं हम, और गलत लगेगा वहां पे क्यों बैठे फिर हम। बहन जी ये टिक ही नहीं पाएंगे, थोड़े दिनों बाद देखना है इनको। इन्होंने जो अमृत जो चखा ना सात संगतियों में रह के, अब उधर बहन जी वो तो नमक है, ये टिक ही नहीं पाएंगे। कितने दिन टिकेंगे? सही है, वापस आएंगे उसी लाइन पे, चले भले चाहे शर्म के हमारे साथ संगति में ना हो, लेकिन इनकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी उन चीजों को। जो जो कर्म परमात्मा ने साथ संगति से छोड़ के जो इनके छुटवाए हैं ना, इनकी आत्मा ही स्वीकार नहीं करेंगे। अभी तो चलो थोड़ा जोश है, नए नए हैं, काल ने थोड़ी हवा भर रखी है, देख ना पाने, और फिर रक्षा नहीं होगी। अब जो संस्कार में जो दुख है जो परेशानियां वो आए नहीं है, तो वो आनी है, परमात्मा उनमें कोई सहायता नहीं करेगा। सही है। तो हमारे पे शुरू में हमको सबने बोला कि आप पे अब तो आपने नाम भी ले लिया और मालिक को भी मारने लगे, अभी दुख क्यों आ रहे हैं? मम्मी कहते पिछले जन्म में पता था क्या क्या किया हमने, वो तो आएंगे धीरे धीरे कटेंगे। अब सारे ही कहते हैं अपने आप ही कि अब तो तुम्हारे सही हो रहा है सब कुछ। कोई बात नहीं बहन जी, परमात्मा ने जो किया वो ठीक किया। और दास ने कहा भी है कि भाई कोई ये पहला झटका थोड़ी है साथ संगति में। हमेशा मेरे साथ में वही लोग ऐसा करते हैं जिन पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, जिनको अपने भाई के समान समझता हूँ। उन्हीं लोगों ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, वही हमेशा काल के हथियार बने हैं। और जब जब काल भगवान ने उन लोगों के हथियार बना के संगत में अशांति पैदा करने की कोशिश की है, तब तब ये साथ संगति का मार्ग उतनी ज्यादा तेज रफ्तार से और बढ़ता फिर आगे। तो ये चौथा झटका है बहन जी। जब 3 झटकों में परमात्मा ने और आगे बढ़ाया, तो चौथे में तो और भी आगे बढ़ाएगा। जब करोथा कांड हुआ, आर्य समाजियों ने क्या सोचा कि रामपाल का तो नाम ही मिट गया, संगत टूट गई है। और जब गुरुजी वापस आए तो 5 गुना ज्यादा संगत आई ना। अब ये बरवाला कांड हुआ तो लोगों ने सोचा कि रामपाल जी को देशद्रोह लग गया, उम्र कैद की सजा हो गई, ये तो गए। और अब जब गुरुजी आएंगे तब पूरी दुनिया उमड़ेगी। अब सही है। नहीं पापा कहते अभी वो आत्माएं है ना, बस अब वो आएंगे जो मतलब परमात्मा के जो हीरे मोती लाल कहते थे ना मालिक का, भी तो उनका आना बाकी है अभी। इनके ज्ञान गंगा में लिखा है परमात्मा ने, उसमें कबीर सागर में या मुक्ति बोध में है, जब यहाँ परमात्मा आते हैं हर युग में, तो परमात्मा अपना एक परम भगत बनाते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं उनके परम भगत, ठीक है। जैसे परमात्मा ने सुदर्शन को भी अपना परम भगत बताया, लेकिन वो उन परम भक्तों की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि उसने तो मतलब भक्ति करके अपना आत्म कल्याण सा करवाया था। वो तो इसलिए सुदर्शन तो परम भगत कहलाया।
एक दूसरा परम भक्त वो होता है जो उस परमात्मा के मिशन में, उसके ज्ञान में जो सहयोग करता है। सही है। ठीक है, उसको परम भगत बताया परमात्मा ने। तो परमात्मा ने कहा कि सतयुग में तो सहते जी। अब बहन जी, सहते जी की तो कहीं कोई कथा ही नहीं सुनाई गुरु जी ने। त्रेता युग, त्रेता युग में बंके जी, बंके जी की सुनाई परमात्मा ने कहा? नहीं, द्वापर में चतुर्भुज जी, सुनाई कोई कहानी परमात्मा ने? इनका नाम ही पहली बार सुना आपसे। कलयुग में धर्मदास, हाँ इनका सुना है, ठीक धर्मदास। है। और आज बहन जी ये युग परिवर्तन का समय है। मिनी, इस कलयुग से हम मिनी सतयुग में जा रहे हैं। परमात्मा धरती पे आए हैं, एक भगत भी लाता परमात्मा साथ में। सही है। यहाँ का जीव टिक नहीं सकता उस परमात्मा वाले उस मिशन में, उस काम में। सही है। पापा कहते हैं कि अपने को शुक्रिया अदा करना चाहिए परमात्मा का बहुत बहुत, कि अपने को मतलब इतना लेट लिया अपने शरण में, नहीं तो अपने भी बिछड़ जाते लोगों की तरह। कोई नहीं, वो तो देखो बहन जी, समय जब होता है, परमात्मा जब ये उचित समझता है कि अब इसका समय आ गया। अब गुरु जी तो 94 से ज्ञान दे रहे हैं, मुझ नीच को 2013 में क्यों शरण में लिया? क्योंकि मेरा समय वो था बहन जी। सही है। उससे पहले मेरा संस्कार नहीं था, मेरी आवश्यकता नहीं थी गुरु जी को। सही है। और ना मुझे कोई गुरु जी की कोई आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो परमात्मा ने दास के ऊपर मेहर करनी थी, आप लोगों पे मेहर करनी थी। और जब हमारा ठीक का समय आ गया, सही है। तो परमात्मा ने हम सबका हाथ पकड़ लिया। वरना हम कहाँ जानते कौन भगवान है, क्या परमात्मा है, क्या सतलोक है। नाम ही नहीं सुने थे कभी सतलोक के। तो सही है। मोक्ष क्या होता है ये सुना ही नहीं था। अमरलोक का तो सुना था हमने कि ऐसी कोई जगह है और कबीर भगवान है, इतना पता चल गया था। हाँ। पर असली कबीर का बस पास 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 घूमते घूमते हमने तो गुरु भी बहुत बनाए। इतने गुरु बना लिए, सारे कहते तुम तो हर तीसरे दिन गुरु चेंज करते हो। पापा कहते जब तक सच्चा नहीं मिलता तब तक घूमेंगे कैसे ही। सही बात है बहन जी, पर ये तो समय पे सारे काम होते हैं। जब किसान को खेत में हल जोड़ना होता है तभी तो बैल को जाके खोल के लाता है। हाँ बाकी तो बैठा बैठा चरता रहता है, आराम करता रहता है। सही है। तो परमात्मा ने हम बैलों को खींच लिया और हाँ अपने इस ज्ञान रूपी खेत में जोड़ दिया परमात्मा ने। पापा कहते अगर विश्वास है ना तो मालिक लेके ही जाएगा, जब विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। नाम ये नाम तो लो भक्ति चाहे विश्वास की है बहन जी। दास पहले से कह रहा है कि भक्ति मंत्रों की नहीं है भाई, मंत्र तो केवल हमारा दिल डांटने के लिए। मालिक कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। सही बात है। ये विश्वास की भक्ति है। अब देख लो ना, अब वो मंत्र उनके क्या काम आए बताओ, जो 4 साल से 5 साल से 6 साल से सात संगति में महिमा कर रहे थे, हैं, दिन रात मंत्र कर रहे थे। आज वो मंत्र कहाँ गए? मंत्रों की शक्ति कहाँ गई? उन मंत्रों ने उनका ज्ञान योग उनका क्यों नहीं खोला? सही बात है। हैं, कहाँ गई आज उनकी भक्ति? भक्ति तो धर्म संकट में काम आती है ना, कि सही क्या और गलत क्या है। सही है। ये धर्म युद्ध चल रहा था ये। अब बताओ कहाँ काम आए उनके वो मंत्र। और जिन्होंने परमात्मा पे जिन्होंने विश्वास किया और जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाया, आज वो विश्वास और ज्ञान आधार काम आ रहा है, मंत्र काम नहीं आ रहे। सही है। वो एक्सीडेंट में मर रहे हैं रोज, वो मंत्र क्यों नहीं काम आ रहे? सही है बिल्कुल। इनको तो एक मजाक सा लगा, एक बहाना मुझ पवन दास से राग द्वेष ईर्ष्या निकालने का, कि इसने मंत्रों को इसने खिलौना बता दिया। और अब तुम्हारी आंखों के सामने आ गया, उस खिलौने ने तुम्हारे मन को क्यों नहीं डांटा? सही है। हैं? तो ये बात है बहन जी। इनको ये देख के ना हमें और दृढ़ता आई है कि हाँ भाई मालिक पल पल साथ है हमारे। बहन जी, मैंने एक बात कही थी पहले ही, अगर ये पवनदास अगर गिरेगा तो 2 ही कारण होंगे, या तो मैं अपने नीच कर्मों से गिरूंगा या फिर मुझे भगवान गिराएगा। तीसरी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे गिरा देगी। तो काल की औकात नहीं है बहन जी जो पवनदास को नीचे गिरा देगी। काल का ये प्रयास था नीचे गिराने का। सही है बहन जी, ये सात संगति की पुस्तक तो दास ने बताया ना, कि ये तो जैसे हाथी आगे चलता है पीछे अपनी वो मतलब पूंछ हिलाता चलता है। सही है। ये आगे आगे ये हाथी चलेगा, परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान गंगा, और पीछे पीछे ये शंका समाधान। सही है। ये रीढ़ की हड्डी है। जिसके पुस्तक समझ में आ गई ना, काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ और उसमें भोग की आरती में लिखा तो हुआ ही है कि साध संगत से भेद जो पाया। तो ये सारी मालिक ने चीजें क्यों हैं लिखने बहन। की जरूरत थी फिर, जे अगर साध संगति मालिक का नहीं है चलाया हुआ। और ये मालिक संध्या आरती में कहते हैं, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख धुंधा। साधु संगति से ही हमारे को पूर्ण ज्ञान होगा, साध संगति से। सही है।
और इतना भोग लगाते, इतना आनंद आता है कि जैसे इतनी विराग निकलती है। और लोगों ने पता नहीं कैसे भोग लगाना छोड़ दिया। हमें तो देख देख के पड़ोसी है ना, अपने देवी देवता को लगाते हैं भोग। ये दोनों चीज बहन जी अलग अलग होती हैं। हम्म। मतलब जो गुरु जो होता है ना, वो भी एक साधु होता है, वो भी एक संत होता है, लेकिन वो अलग होता है। और ये हम्म। साध जो संगति है, ये होती है भक्तों की। जैसे परमात्मा ने गोरखनाथ को क्या कहा था कि गुरु का वचन साध की संगत अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरखम सबको भेद लखावे। गुरु का वचन और साध की संगत है। तो गुरु अलग हो गया और साध अलग हो गया। हम्म। तो साध की संगत यानी भक्तों की आपस की संगति, और गुरु का वचन हो गया अलग। तो अब ये तो क्या है कि इन्होंने तो अपने मुझे नीचे गिराने के लिए, और इन्होंने साध संगति को भी इन्होंने गुरुजी से जोड़ दिया। अरे गुरुजी की भी होती है साध संगति। गुरुजी की साध संगति है गुरुजी के सत्संग, सही और है। भक्तों की साध संगति है उन सत्संगों के ऊपर बैठ के विचार करना। हाँ। चलो बहन, जिसके जैसे कर्म, अपन तो क्या कर सकते हैं। जब सही। भगवान ने गधे पे बैठा दिया तो अपन जबरदस्ती हाथी पे कहां से बैठा देंगे अब। सही है। और अपन देखो, जब भगवान ने छटनी करनी है, देखो बहन जी परीक्षा क्यों होती है। हम्म। हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, उसकी परीक्षा होती है, क्यों होती है। छटनी के लिए होती है ना। सही है। कोई रोकना चाहेगा तो भी नहीं रुकेगी। हम्म। तो मैं तो नालायक था बहन जी, जो रोकने का प्रयास कर रहा था। देख लो, मेरे इतने प्रयासों के बाद भी जिनको जाना था वो चले गए ना, नहीं रुके ना। हम्म। तो परमात्मा ने वही बात है, जिस आदमी ने घी निकालना है तो बहन जी वो तो अच्छी तरीके से मथनी मार के वो तो घी निकालेगा तातू के। सही है। तो परमात्मा ने ये छटनी करनी थी, क्योंकि आगे ये मार्ग और तेजी से चलेगा। इस मार्ग में बिल्कुल साफ सफाई और स्वच्छता हो, इसलिए परमात्मा ने जो गंदगी थी उसको अपने तरीके से बाहर कर दिया। हमारी भी परीक्षा हो गई, सबकी परीक्षा हो गई इसमें। सही है। और ऐसे परमात्मा प्रसन्न होता है, इसीलिए तो मालिक कहते हैं कि नुक्ते ऊपर रिजेगा करोड़ कर्म जड़ जा तुम्हारे। ये नुक्ता था, ये 2022 का एंड समय, ये नुक्ता। तो ये खेल है परमात्मा के। इन छोटी छोटी बातों से हमें हाथ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो अगर मान लो, अगर पवनदास की अगर गर्दन भी अगर कट जाती या मुझे मार भी दिया जाता, मान लो थाने में मेरी पिटाई करके, या जैसे भी, चाहे जज चाहे मेरे को फांसी की सजा सुना देता, तो भी भाई बहनों ने हटना नहीं था साध संगति से, क्योंकि साध संगति कोई पवनदास ने नहीं चलाई है, भगवान ने चला रखी है। चलाई है। मम्मी तो यही कहती थी, जिसका भी फोन आया ना, फोन तो बहुत आए थे, जैसे लोगो देखते थे ना उन्हीं को फोन कर देते थे। मम्मी कहती, जब पवन दास ने कोई गलती किया तो मालिक उनको देख लेंगे, उसके संस्कार है, बिल्कुल अपने बहन जी। उसके पीछे नहीं है। और अपने मेरे को उसके बहन जी पीछे परमात्मा है। नहीं जाने देता अंदर। हाँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा था कि मेरे को अंदर जाना पड़े। ना मर्डर कर रखा, ना कोई माँ बहन छेड़ रखी, ना किसी का मैंने कोई पैसा ठग रखा। हाँ। ठीक है, सबने दिया अपनी सहमति से दिया, और सबको पता है 32 लाख की ऐड, 22 लाख की गाड़ियां, और ये प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें, संगतों में आना जाना, ये पुस्तकें छपना, सबको पता है इन बातों का। सही है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने, मैनेजमेंट ने मेरे खिलाफ 4 आदमी तैयार किए, वो भी नकली। 4 आदमी खड़े किए अपने मैनेजमेंट वाले, और ठगी मेरे ऊपर कितने की लगाई पता है? 19,000 रुपए की। केवल 19,000 रुपए की ठगी लगाई। और मेरा पूरा बैंक का स्टेटमेंट ले गए थे, 22 लाख रुपए का, सारा सब कुछ। तो जज को तो पता हो, फिर वहां पे दिखाया जा रहा है सारी चीजें इन्हीं के द्वारा। और कह रहे हैं साहब देखो, इसने, जज को कह रहे हैं, बोले साहब इसने 22 लाख रुपए इसने ऐसे ऐसे ले लिए भक्तों से, संत रामपाल जी के नाम पे। और तो जज ने बोला, बोले क्या किया इसने 22 लाख रुपए का? बोले साहब इसने 7-8 लाख रुपए का तो संत रामपाल जी का प्रचार कर दिया, देखो उसके प्रकट दिवस पे उसके अखबार में ऐड निकला, अखबार दिखा दिया। बोले दिखाओ अखबार कहाँ है? अखबार दिखा दिया। और बोलो साहब इसने संत रामपाल जी की पुस्तक छपा दी 10-12 लाख रुपए की। बोले और, बोले साहब इसका 1.25 लाख रुपए का मोबाइल है, ये बोले हमने ले लिया। और बोले साहब 2.5 लाख रुपए इसके खाते में पड़े हुए हैं। तो जज ने मुंह के हाथ लगाया, जैसे आदमी सोचता है, और बोला भाई एक बात बताओ, इसने ठगी कहाँ कर ली? बोला ये तो तुम्हारे गुरुजी की महिमा कर रहा उल्टी। हाँ सही है। और तुम कह रहे हो ठगी कर ली। बोला मैं संत रामपाल जी से मैं पूछूंगा, बोलो जब वो कोर्ट में आएंगे, बोले अपनी मल की गवाही देने के लिए, कि आपने जिनके खिलाफ मुकदमा किया है वो तो आपकी महिमा कर रहा है, आपकी बढ़ाई कर रहा है। अब गांव में कोई सरपंच जीत जाए, यार गांव का कोई आदमी सरपंच का अखबार में ऐड निकलवा दे कि फलाने फलाने सरपंच को बधाई हो, और सरपंच ही उसके खिलाफ मुकदमा कर दे,
तो लोग क्या सोचेंगे? मूर्ख है क्या? तो बहन जी ये बहुत बड़ा खेल है, हमें हंसी भी आती है हाँ और मतलब आत्मा भी इतनी गदगद होती है कि परमात्मा कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। सही बात है। वरना गुरु जी जिसके ऊपर मुकदमा कर दें बहन जी, वो छूट जाएगा क्या? बिल्कुल ही नहीं। अभी मेरी जिस दिन मेरी जमानत हुई हम्म तो अपना तो एक वकील हम्म और इन्होंने अपने 3 वकील खड़े कर दिए सामने जमानत रुकवाने के लिए बहस में। 3 अच्छा। वकील मेरे वीडियो दिखावे, ऑडियो दिखावे, अखबार दिखावे। जज बोला नहीं भाई, इसने गलत नहीं किया है, हाँ इसको जमानत का हक बनता है, जमानत दूंगा। सही है। और इतना उन्होंने प्रयास किया, टॉप मोस्ट वकील किए, फिर भी परमात्मा ने मेहर बख्श दी। अब बताओ अगर गुरुजी ने ही अगर अपनी अंतरात्मा से अगर मेरे खिलाफ मुकदमा कराया होता तो बहन जी परमात्मा क्या मेरी जमानत होने देगा क्या? सही क्या बात वो है। जज क्या उस परमात्मा से बढ़ के है क्या, जो मालिक के आदेशों के खिलाफ मेरी जमानत वो मतलब यस करवा देगा? सही है। ये संकेत है परमात्मा का कि बेटा साथ में हूं, घबराना मत, सही दिल है। खोल के आगे बढ़। तो मम्मी को और सुलेखा बहन की मम्मी को ना सुबह 4 बजे दिखा दिया मालिक ने, ऐसे हम्म ऐसे करके कि उनको भी दिखा दिया कि आप बाहर आ गए। और मम्मी को भी दिखा दिया, मम्मी ने भी सुबह सुबह बताया और सुलेखा बहन की मम्मी ने भी उनको बताया। जी हालांकि हमें कुछ नहीं पता था कि आपकी जमानत आ जाए या कल, हमें कुछ भी नहीं पता था। सुलेखा बहन ने हमें कुछ नहीं बताया था। और वो बहन कहती कि ना, पहले हमसे पूछा कि बात हुई थी क्या हम्म। नीतू बहन से। मम्मी कहती ना भी हमारी तो नहीं हुई। फिर कहती चलो ठीक है बहन जी, बात करो जो बता देना। मम्मी कहती ठीक है भी, हमने ये कुछ सवाल तो नहीं पूछा। ये बहन जी इन्होंने नहीं किया है, सारा सब कुछ परमात्मा ने किसी और हाँ आत्मा को निमित्त बना के हाँ हाँ। और सारा काम करवाया है। इनको तो बाद में बताया कि भाई आ जाओ, आज वो निकल रहा है। हाँ ये मालिक के खेल है बहन जी, नहीं समझ में आएंगे ये परमात्मा कैसे करवाएगा नहीं करवाएगा सही है। फिर सब। हमें और उनको टेंशन ये होगी कि भाई पता नहीं मैनेजमेंट, क्योंकि फोन नहीं उठा रहे, क्या बात होगी क्या नहीं। पर इतना विश्वास था कि मालिक कुछ गलत नहीं करने देते, कि मैनेजमेंट कुछ ऐसे ना हो, यूं होगी थोड़ी टेंशन सी। फिर बहन रणवीर जी वो भाई तो का आ गया करने ना। को कुछ भी करेंगे, उनका तो मकसद ही ये था, लेकिन समर्थ के आगे क्या चलेगी? सही बात है। हैं? कि ऐसे हो गया ना कि झूठी वीडियो वगैरह ना बना दे। और पर मम्मी कहती कि ऐसे है कि है तो सारे दृढ़ ही, पर आजकल कोई पता नहीं चलता। कई बार यूं होता है मालिक परीक्षा लेने के लिए फिर कुछ वीडियो बना दे पवन भैया से, ऐसे कुछ कहलवा दे और दबाव कर। तो बहुत बनाया था, ऐसी बात हाँ नहीं है, हाँ। लाइव नहीं आएगा और आज के बाद कुछ नहीं बोलेगा और ये और वो और। हम्म मैंने कहा भैया 2 ही तरीके हैं इसके। थाने में बैठ के हमारी बात हुई थी बरवाड़ा में, हम्म पुलिस वालों को बुला लिया इन्होंने, 3-4 जनों को मैनेजमेंट वालों ने दबाव बनाने के लिए। और हमारी एक ही बात हुई वहां पे, इन्होंने कहा कि तू लाइव नहीं आएगा, अगर तू लाइव नहीं आएगा और ये अगर तू वो करेगा तो हम तेरी जमानत करवा देंगे। सही है। मतलब मकसद इनका ये था कि हमारी बात भी मान ले, वीडियो भी बन जाए, फिर इसको हम जेल में भी ठोक देंगे। मैंने कहा भैया देखो एक ही बात है। अब जब वही बात है बहन जी, जब उखड़ में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। सही बात है। भाई जब उनकी पकड़ में आए गए अपन, तो अब तो भगवान बचा सकता है। सही है। और भगवान कब बचाएगा? जब हम उस पर विश्वास बना के रखेंगे, दृढ़ रहेंगे। सही है। तो मैंने कहा भैया 2 ही तरीके हैं मेरे को रोकने के। हम्म बोला क्या? मैंने कहा या तो संत रामपाल जी भगवान से मेरे को आमने सामने कर दिया जाए, वो जो मेरे को आदेश देंगे वो सिरोधार्य होगा। सही है। और दूसरा तरीका है कि तुम मेरे को जान से मार दो। हम्म तीसरा तरीका नहीं है। अब देखना, ये वैसे तो संगत के सामने कहते हैं कि हम इसको गुरुजी से मिलवा देंगे, ये बात नहीं करना चाहता। और जब मैंने इनको वहां थाने में पुलिस वालों के सामने कहा कि मेरे को गुरुजी से मिलवा दो जेल में, भाई ये तो 2 मिनट में मिलवा देंगे क्योंकि गुरुजी से डायरेक्ट मिलाई होती है अंदर। हाँ इन्होंने कहा कि क्यों मिला दे हम तेरे को गुरुजी से? हाँ। बताओ, वहां तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं मिलाएंगे तेरे को गुरुजी से, और संगत को कह रहे हैं कि ये मिलता नहीं गुरुजी से। अरे वहां तो भाई वो पुलिस वाला तुम्हारे साथ में था, गुरुजी ने मुकदमा कर रखा है, वहां तो बड़ा आसान था मेरे को गुरुजी से मिलाना। सही है। और तुम्हारा तो पीछा छूट जाता, गुरुजी तो सीधा सीधा ये बोलते ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तू बैठ जा चुपचाप, हम्म या तू जाके तेरा नाम शुद्ध करवा ले, जो मर्जी करवा ले, जो भी आदेश देते मालिक। सही तो है। इनका तो सीधा सीधा इनका तो पीछा छूट रहा था। हम्म। लेकिन इनको पता है ना कि जब आमने सामने हो जाएंगे तो भगवान को मालूम तो सब कुछ है। सही बात लेकिन है। ये परमात्मा भी लीला करता है आम व्यक्ति की। जब हम्म गुरुजी को जब ये बाहर की बातें आमने सामने कोई बताएगा, तब गुरुजी कहेंगे रे नालायक को, ये कर रहे थे तुम मेरे पीछे से। हम्म। तो काल ने बहन जी मिलने नहीं दिया परमात्मा से।
काल को पता था कि अगर ये दोनों बाप बेटे अगर एक हो गए ना तो तुर्की से भी बड़ा भूकंप आ जाएगा। सही है। बाकी मालिक के खेल है बहन जी। कहते हैं सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीस, सही है। और नित्यानंद इस शीस पे आप बसो जगदीश। तो ये सिर बहन जी पवन दास का नहीं है, ये सिर सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। अगर ये सिर अगर कटेगा तो भी संत रामपाल जी का कटेगा, पवन दास का नहीं कटेगा। सही बात है। तो बहन जी तारीखों पे भी जाएंगे ना, इनकी तरह अपन भगोड़े बनेंगे। अगर तारीखों पे अगर मौत आएगी, सिर कटेगा तो संत रामपाल जी का कटेगा, इस पवन का नहीं कटेगा। और भगवान को शर्म है, लाज भगवान को है, भगवान का वचन है कि अगर कोई मेरा भगत होगा तो मौत भी उसे 100 कदम दूर खड़ी रहेगी। और अगर इस दास के अगर कुछ हो गया हिसार की तारीखों पे तो सोच लेना ये दास भगत नहीं था, फिर ये ढोंग मैं पाखंडी था, फिर मैं मेरा भगवान गलत नहीं है, फिर मैं गलत था। सही है। तभी तो पापा कहते हैं कि विश्वास मालिक पे ऐसे है कि अब तक बचाया है ना तो मालिक लेके ही जाएगा, और ऐसे मौत तो आनी है जब आ ही जाएगी अपने आप ही। और देखो ये खेल है परमात्मा की, पता नहीं इस मुकदमे को परमात्मा किस हद तक लेके जाएगा, देखना आप बहन जी। गुरुजी ने ऐसे ही मुकदमा नहीं करवाया मेरे खिलाफ, कल को गुरुजी को भी तारीखों में आना पड़ेगा गवाही के लिए, और जब आमने सामने होंगे, सवाल जवाब होंगे, तब देखना ये सारे भेद खुलेंगे फिर ये। अभी तो देखते जाओ आप पूरे पाखंड का कैसे खात्मा होगा। ये भगवान है, बच्चा नहीं है, इसने सोच समझ के किया है ये काम जो किया है। सही है। अभी देखना सारे खुलासे होंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि कौन सही था और कौन गलत था, और क्यों संत रामपाल जी जो है मतलब जेल काट रहे बरवाला कांड का दोषी कौन था। और अब तो भैया इतने ये तो बहन जी हमारे मैनेजमेंट वाले भाई बहन तो फंस गए। वो कहते हैं ना कि सांप होता है ना, सांप, सांप के गले में छछूंदर, सांप जब छछूंदर को अपने मतलब मुंह में ले लेता है ना, तो कहते हैं छछूंदर जो चूहे जैसा पक्षी आता है जिसको अपन सुरसरी बोलते हैं, अगर वो उसको खाए तो वो जो अमल की मर जाता है, अगर छोड़ दे तो अंधा हो जाता है। तो इन्होंने तो बहन जी वो काम कर दिया इन्होंने, वो सांप और छछूंदर वाला, संत रामपाल जी को और उसके भगत को आमने सामने बैठा के। सही है। अब देखना बहन जी जब माइनस प्लस होगा तो जब क्या होगा। अब तो सेवा भी भैया जोरों शोरों से चल रही है, और कितने भवनदास बन गए अब तो। मुझे तो खुशी है इस बात की बहन जी, जो काम मैं निकम्मा 7 साल से नहीं कर पा रहा था, मेरे सत्सेवक भाई भी मेरे पीछे से उस काम को 5 गुना तेज रफ्तार से कर रहे हैं। जो पुस्तकें मैंने नहीं पहुंचाई थी इतना प्रयास करके, मेरे पीछे से भक्तों ने पहुंचा दी, छपवा भी ली। हाँ, सारी छपा के सब चल रही है, नए नए भगत आ रहे हैं, और भी जो इतने दृढ़ है अब जो आ रहे हैं संकल्प ले ये गए कौन है बहन जी, गए वो हैं जो थोड़े ज्यादा जो नजरों में थे, 10 20 50 बस। अरे बाकी तो मालिक के विशेष बच्चे हैं, वो तो गदगद हो रहे हैं कि और कोई पुस्तक छपे हमारे परमात्मा की ऐसी। सही बात है। भगत नहीं टूटे। अब भैया हम भी बुक मंगाएंगे, हमारे पास पहुंची नहीं, और ये जो शंका समाधान है ये भी हमने किसी भगत के थ्रू हमने मंगवाई। कोई नहीं, परमात्मा दया करेंगे, कोई छोटा मोटा साथ संगति का अपन प्रोग्राम रखेंगे ना। हाँ। क्योंकि अब अपने को किससे डरना, किससे वरना भाई अपन जिसको मतलब डर मान रहे थे उन्होंने तो भाई अपना सारा काम ही कर दिया। अपने को किससे डरना, किससे क्या करना, अपन तो, और अपन को डर भी नहीं रहे थे, अपन तो केवल इसलिए थोड़ी सावधानी बरत रहे थे कि एक बार ये पुस्तकें परमात्मा के बच्चों तक पहुंच जाए। सही है। ठीक है, बाकी अपने को किसका क्या है, इन्होंने जो करना था वो कर ही दिया इन्होंने। सही बात। अब इससे ऊपर और ये क्या करेंगे, मार ये सकते नहीं क्योंकि इतनी इनकी औकात नहीं है। सही है। तो परमात्मा की दया से खुल के साथ संगतियां करेंगे। इतना तो विश्वास था कि मालिक कुछ करने देते, क्योंकि आपने और बाकी देखो बहन, इनके अपने कर्म है। हाँ। मैं ना तो इनके नामदान केंद्रों के खिलाफ में कुछ बोलूंगा, सही है, क्योंकि हजारों वीडियो बन चुके हैं। ना मैं इनके कोई सिस्टम के खिलाफ बोलूंगा। चाहे 17 तारीख को चाहिए गुरुजी का बोध दिवस मनाओ, जो उनके महीने में चाहिए कागज की फोटो को भगवान मान के उसका प्रगट दिवस मनाओ, चाहिए गुरुजी का जन्मदिन मनाओ, हमने कुछ नहीं बोलना। हमने केवल अब ज्ञान आधार से जो बच्चे परमात्मा के जो बच गए या जो बच्चे परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, उनको उनके हृदय में गुरुजी को भगवान के रूप में स्थापित करना है। सही है। अब हमने ज्ञान आधार से परमात्मा पे विश्वास वाली वीडियो बनाने, विश्वास वाली सात संगति होगी, सात संगतियों में भगवान को भोग लगेगा, मालिक की महिमा गाई जाएगी, उनके शब्द बनवा दिए परमात्मा ने। अब जो शब्द बनवाए परमात्मा ने 6 जेल में बैठा के, सुनना बहन जी, वहां जब आत्मा जो है गदगद हो जाएगी। सही है। ये तो समय दिया भगवान ने, मेरा मालिक ने देखा इस भी नालायक की 8 साल से मशीन आराम ही नहीं ले रही, 2 महीना तो दो कम से कम इसको थोड़ा।
तो बढ़िया हूँ। जेल में भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी बहन जी मेरी, तो मतलब बैठे बैठे खाना मिलता था परमात्मा की दया से। 2 टाइम नहाना, बैठे बैठे खाना मिलना, दूध मिल जाना। 3 बार तो भगवान को भोग लगा दिया जेल में, 1 बार तो इसका खीर राम का लगा दिया, अच्छा। और बाकी बिस्कुट परमात्मा को भोग लगा के खूब बांटता था मैं तो। खूब कार्टूनों के कार्टून लेके आता था, वहां पे कैंटीन है, और गुरुजी को भोग लगा के फिर सब। मैं कि खुद ही कंप्यूटर कट गया फोन। हाँ तो वो कम से कम 1.5 घंटा हो गया है ना। हाँ बढ़िया चर्चा होगी मालिक की। चलो बढ़िया है बहन जी, बाकी फिर कभी साथ संगति में मिलेंगे तब फिर और परमात्मा की चर्चा हाँ करेंगे जी ना। चलो सही है, सही रहना चाहिए, ओ, मालिक साथ है तो। भगत जी को सत साहिब बोल देना मेरा, है ना। हाँ जी सत साहब सत जय हो। साहिब जय हो बंदी छोड़ की।